बिहार जी, यह वह पावन धरती है जहाँ से गंगा होकर गुजरती। अनादिकाल से आधुनिक काल तक का अनेकों रहस्य प्राचीन इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। चाहे भगवान राम, सीता, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, महान सम्राट अशोक, विश्व का पहला गणराज्य योद्धा जरासंध, महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन, लोक नायक जयप्रकाश एवं अनेकों महापुरुष, सभी ने यहाँ से ही दुनिया को संदेश देने का काम किया है। आज हम बात करेंगे गया जी की, जो राजधानी पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्ञान एवं मोक्ष का धाम माना जाता है। यह वही क्षेत्र है जो मनुष्य को जीवित रहने पर ज्ञान एवं मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए गया जी का संपूर्ण कहानी सुने एवं पितृपक्ष मेला का दर्शन करें। नमस्कार, मेरा नाम तारा हुआ। तुलसी आंगन के धार्मिक और ऐतिहासिक मुहिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपको बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे हम ले चलेंगे। अभी हम खड़े हैं पटना के बेली रोड के ऊपर, जो एम्स दीघा एलिवेटेड रोड बना है, जिसको पाटिल पथ बोलते हैं। तो हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे जो पुल है, ये आपका बेली रोड है। और यहाँ से हम अभी चलने वाले हैं गया जी, जो अभी पितृपक्ष का मेला चल रहा है। तो पितृपक्ष मेला में कैसे कैसे क्या क्या पिंडदान होता है आपको सब बताएंगे। पटना से गया का दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। हम अभी जहाँ हैं बेली रोड से है, यहाँ से 110 किलोमीटर है। तो आपको सारा विधि किस तरह से होता है, आपको घर से क्या क्या सामान ले जाना है, कैसे जो आपका जो पूर्वज हैं उनको पिंडदान करना है, तो ये सारे विधि को हम बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर में जो है पितृपक्ष का पिंडदान किया जाता है, जो अपने पूर्वज हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए। तो मेरा वीडियो देख करके आप लोग को पूरा ज्ञान हो जाएगा कि कैसे अपने घर से निकलना है और कैसे कैसे आपको आज सारा दिन भर जो गया जी का जहाँ पे पिंडदान होता है, जितने भी वेदियाँ हैं सबको एक एक कर के हम दिखाएंगे। तो पटना से जैसे घर से निकलते वक्त जो है, आप बहुत सारे जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि घर से निकलते वक्त आपको क्या क्या सामान लेना है। तो ये भी हम बता दें कि जब घर से आप निकलते हैं तो जौ वगैरह, जौ है पीस करके सब लिया जाता है। और घर से निकलते वक्त आपका काला सरसों जो होता है, काला सरसों से घर से निकलते हुए आपको रास्ते में छींटते हुए उसके बाद गाड़ी पे बैठना है। यानी काला सरसों इसलिए छीटा जाता है ताकि पूर्वज को आवाहन करके, याद करके कि जो भी पूर्वज है जिनका पिंडदान नहीं हुआ है, या जो आसपास के जो भी व्यक्ति मरे हैं, सबका पिंडदान वहाँ करवाया जाता है। जो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, वहाँ करवाते हैं। तो जौ छीटते हुए गाड़ी में आइए और अपने मन में जो है ध्यान करना है कि हे पूर्वज, हम जो है आपको गया जी में आने का, गया जी हमारे साथ चलिए, गया जी में जैसे पिंडदान किया जाएगा, वहाँ से आपके मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मन में आपको ध्यान करके और गया जी के तरफ चलना है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक कथाओं में कि जब आप अपने घर से निकलते हैं गया जी के तरफ पिंडदान करने के लिए, जैसे जैसे घर से निकलते हैं रास्ते में वैसे वैसे पितरों का जो स्वर्ग का रास्ता है, धरती से स्वर्ग का जो रास्ता है, आत्मा का जो मोक्ष की तरफ जो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वो वैसे वैसे जो है वो सीढ़ी बनते जाता है। और जब आप लास्ट में गया जी में जा कर के पिंडदान कर देते हैं, उसके बाद उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस धरती से उनको जो है कभी फिर जन्म मृत्यु का जो सिलसिला होता है वो ख़त्म हो जाता है। और बैकुंठ में आपके पूर्वज विष्णु धाम है बैकुंठ, उसमें निवास करते हैं। जन्म मरण की मृत्यु से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए आज चलते हैं गया जी के दर्शकों। हम अभी पहुंच चुके हैं गया, जो पटना से लगभग 110 किलोमीटर है। और अभी हम आपको बताएंगे यहाँ से एक एक करके कि आप लोग कैसे आएंगे, तो किस तरह से यहाँ किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ आए हैं, जो गया क्षेत्र के पंडा जी हैं
और बिहार क्षेत्र बिहार का भी सब देखते हैं। आपका वैशाली ज़िला, पटना ज़िला, तो उसी जगह पे हम आए हुए हैं। हर एक क्षेत्र का, हर एक राज्य का यहाँ पे अलग अलग पंडा जी हैं, सब बटे हुए हैं। और जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ आइए, यहाँ जो भी पिंडदान करने वाले हैं सब यहाँ पे आए हुए हैं, देख सकते हैं इनका वीडियो। और यहाँ पे दिखाएंगे ये कि पंडित नारायण पुजारी, बलदेव भवन, चांद चौरा, गया, ये गया क्षेत्र के हैं। यहाँ पे आपको जो भी पिंडदान करने के लिए जो भी लोग आते हैं उनका सबका रहने का व्यवस्था है। यहाँ पे आप खुद से गैस वगैरह ला करके खाना बना करके भी 1-2 दिन रुकने के भी यहाँ व्यवस्था है। अब मान के चलिए कि दूर से आए, आपको स्नान वगैरह कर करके, तो सब इस साइड में है, इस साइड में है, आप देख सकते हैं। देखिए आपको ये अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो कितना अच्छा से सब टेंट उंट बना दिए हैं ताकि धूप में जो है किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो। तो ये सब पांडा जी ही करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके क्षेत्र के है, गया में आकर के और अपने पितृ का पिंडदान यहाँ पे कर सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाय द वे होता है कि आप सुबह में स्नान नहीं किए हैं, बिना स्नान किए हुए ही चल दिए हैं, तो आप यहाँ आकर के सब कपड़ा आप एक्स्ट्रा लेते आइए, यहाँ फ्रेश व्रेश हो करके स्नान कर करके उसके बाद जो है आगे फल्गु नदी पे जा कर के आगे का जो विधि विधान है सब जो है आप उसके बाद जो आपके क्षेत्र के जो पांडा जी हैं, तो यहाँ पे हम जानकारी लिए हैं कि सब कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास पैसा हो तब पर भी, पैसा ना हो तब पर भी पिंडदान यहाँ के पांडा बाबा हैं वो करवाते हैं। वैसे आपकी श्रद्धा है, आप जितना दान कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। 500 से ले करके और आप 50,000, 5 लाख तक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मिनिमम मान के चलिए कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं वो 4 से 5 हज़ार का जो यहाँ पे जो पांडा बाबा का होता है वो यहाँ पे जमा करवाते हैं। और उसमें वो पांडा बाबा नहीं रखते हैं पैसा, उस पैसा से जो है दान सामग्री वगैरह आपको दिया जाता है, जिसमें आपका बर्तन हो गया, बर्तन में सभी तरह का हो गया आपको, जैसे है गगरा है, थाली है, लोटा है, सब पीतल का होता है। उसके बाद उसी पैसा में जो है जो भी सारिग है, जो भी अगर धोती है, जो भी है, सब बाबा जो है व्यवस्था करवाते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे शुल्क जमा किए उसी में सब चीज़ होता है। उसके बाद जो है जब लास्ट में जो है सब विधि का जो ख़त्म होता है, तो सेजिया दान के लिए जैसे बेड हो गया, उसके बाद बेडशीट हो गया, है ना, उसके बाद मच्छरदानी हो गया, तो सब बाबा ही अवेलेबल करवा देते हैं। इसके लिए आपको नया कुछ घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो शुल्क दिए हैं सब उसी में सब चीज़ आपका हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सब विधि व्यवस्था दिखा दिए। यहाँ पे करीब मान के चलिए कि करीब 35 से 40 लोगों का जो पांडा बाबा हैं यहाँ पे व्यवस्था है, जो आते हैं श्राद्ध करवाने के लिए, पिंडदान करने के लिए, उनके लिए। और अब चलिए चलते हैं यहाँ से थोड़ी ही दूर पे आगे फल्गु नदी है, वो फल्गु नदी पे कैसे कैसे पिंडदान होता है वहाँ हम आपको बताएंगे। यहाँ टोटल जो है 54 वेदी है जहाँ पे पिंडदान किया जाता है, तो सब आपको एक एक कर करके बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे संग और चलिए आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम विष्णुपद मंदिर का जो मेन द्वार है वहाँ पे हम खड़े हैं। आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है श्री विष्णुपद द्वार। अंदर चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा बहुत सारे वहाँ पे टेंट पंडाल की व्यवस्था है और आपका इधर दिखा सकते हैं। देखिए कितना भीड़ है, यहाँ पे लोग का तांता लगा हुआ है। ये अभी जो आपका पितृपक्ष मेला चल रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और बाकी दिन जो है भीड़ कम रहती है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अंदर की क्या व्यवस्था है। जैसा कि आप मंदिर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से आप आएंगे तो मुख्य द्वार से थोड़ा सा जो है आप आगे बढ़ेंगे तो बाएं साइड में आप देखिए मंदिर के बाएं साइड में महारानी अहिल्याबाई होलकर का यहाँ पे मूर्ति विराजमान है और उनके हाथ में भगवान शिव का जो है शिवलिंग का प्रतीक है उनके हाथ में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने जो है वो धार्मिक थे। महारानी अहिल्याबाई का जन्म 1725 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1795 ईस्वी में हुई थी। और रानी अहिल्याबाई को ही श्रेय जाता है। पहले ये एरिया जो था पूरा जंगल था
और जंगल से जो है सब व्यवस्था कर करके यहाँ पे आने का लोगों का कि किस तरह कोई दिक्कत नहीं हो। मंदिर का जो पुनर्निर्माण जो है यहाँ पे बहुत कुछ ध्वजा से लेकर के और वहाँ आसपास का एरिया का जो है ये महारानी अहिल्याबाई का द्वारा ही किया गया था, इन्हीं को श्रेय जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे बाबा हैं, इनका नाम चंदेश पाठक बाबा है, वो यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उस समय 17वीं शताब्दी में किस तरह की यहाँ पे घनघोर जंगल थी, क्या व्यवस्था थी इस मंदिर के बारे में ये बताएंगे। तो बाबा आपका तुलसी आंगन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मैं चंदेश पाठक, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और भारत स्काउट गाइड की तरफ से हम यहाँ अपने बच्चों के सेवा भी मुफ्त सेवा शिविर लगाए हुए हैं, जो पूरे गया शहर में तमाम वेदी है, जैसे प्रेतशिला, रामशिला स्टेशन, जिला स्कूल और बोध गया में मातंग वापी, धर्मारण्य, तमाम विष्णुपद के वेदियों पे हमारा भारत स्काउट गाइड के बच्चे यहाँ सेवा दे रहे हैं और उन्हीं के समर्थन में, उन्हीं के देखभाल में हम एक सेवा हम भी दे रहे हैं। माता अहिल्याबाई यहाँ माने एक तरह से प्रकाशित किए हैं, जैसे बुझा हुआ दीप को जला करके प्रकाशमय किए हैं, लोगों को जागृति को बढ़ाए हैं, बताए हैं कि ये एक विष्णुपद मंदिर भी यहाँ है और यहाँ इस तरह का भव्य चीज है जो हमारे सनातन का बहुत प्रमुख पात्र है। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख था, लोग भूल चुके थे। यहाँ घनघोर जंगल था तो आकर के सब सर सफाई करवा करके फिर लोगों को मतलब आगे बताएं कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे जो है मोक्ष और ज्ञान की धरती है ना, इसको आगे बढ़ाएं, यही ना। जी जी, तब तो माता सीता भी यहाँ आई है और माता सीता भी यहाँ पिंडदान की है, इसलिए तो नदी के इस किनारे में विष्णु भगवान का चरण है और उस किनारे में सीता माँ जो पिंड किए हैं उसका भी अभी साक्ष्य प्रमाण भी है। नदी के उस किनारे जो रबर डैम बना हुआ है वो अगर सीता कुंड है, मतलब पुल पे चढ़ के उधर जाएंगे तो सीता कुंड है। तो चलिए दर्शकों, जैसे कि अभी हम आए हैं तो बाबा बता रहे हैं कि मंदिर के हम इधर भी और सीता कुंड भी आप लोगों को दिखाएंगे, एक एक कर करके। आज गया का जो है कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, आपको सब के बारे में बताएंगे पहुँच कर करके। और कुछ महारानी अहिल्याबाई के बारे में बता सकते हैं बाबा? हाँ, माता अहिल्याबाई जैसे हमारे देश के बहुत ऐसे मंदिरों हैं, मैंने उसका इसी तरह से प्रकाश पूते हुए दीपक को जलाए हैं और माता अहिल्याबाई एक महारानी होते हुए भी सनातन धर्म को जगाने के लिए जुझारू कार्य की है, जो मैंने धन्यवाद ही नहीं बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र है। देखिए महारानी अहिल्याबाई जो इंदौर की महारानी थी कि कितना बड़ा सनातनी थी, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कितना उनका आस्था था कि सिर्फ गया का विष्णुपद मंदिर ही नहीं, देश का बहुत ऐसा मंदिर है जिन्होंने वहाँ का राजा न होते हुए भी घूम घूम करके उस मंदिर को जगाया, वहाँ व्यवस्था करवाया, उस मंदिर के बारे में, मंदिर का महत्व लोगों तक पहुँचाया, जो महारानी अहिल्याबाई को जाती है। यही कारण है कि महारानी अहिल्याबाई का निधन 1795 ईस्वी के बाद भी लोग जो है अभी उनका याद किए हुए हैं और आने वाले युगों तक याद करेंगे। बाबा आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके जो स्काउट गाइड में जो आप बच्चों को रख करके और इस पितृपक्ष मेला में जो पुण्य का भागी बन रहे हैं, हम भी कभी स्कूल में स्काउट गाइड का ट्रेनिंग किए हैं तो हमको अच्छा लगा है ना, और हम अच्छा लगा कि यहाँ सेवा का भावना है, बच्चों सबको दे रहे हैं। मेरा लगभग 20-25 बच्चा मंदिर के अंदर भी सेवा दे रहा है, 2 बच्चा मेरे साथ अभी थका हुआ है, पैर दर्द कर रहा है, इस कारण से इनको हम यहाँ रखे हुए हैं और बच्चे बिल्कुल सेवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चा को भी दिखाइए कि देखिए कितना छोटा बच्चा है, लेकिन इस पुण्य का भागी बनने का काम किए हैं। मंदिर में 20-25 बच्चे जो है स्काउट गाइड की तरफ से लगाए गए हैं और बाबा जो हैं सबका मतलब सभी बच्चों का जो है ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ किसी तरह का ये नहीं है। लोगों का जो यहाँ पे श्रद्धा से जो आते हैं यहाँ पे पिंडदान करने के लिए, उनको किसी तरह का कष्ट नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आप हमारे चैनल को समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए यहाँ पे आए हैं, देखिए कितना भीड़ है और देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा जगह जगह पे यहाँ पे काउंटर बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आयोजन समिति का है, उसके बाद सूचना केंद्र का है
है ना। और बहुत बड़ा यहाँ पे वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है, अगर बारिश भी आती है तो यहाँ किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होगा। बहुत बड़ा क्षेत्र में यहाँ पे बनाया गया है, जो लाखों श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह कोई कष्ट नहीं हो। तो चलिए चलते हैं अंदर अभी और चलते हैं वहाँ घाट पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। आइए देखिए किस तरह से कितना सुंदर पंडाल बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। दिखा सकते हैं यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा से पंखा का कितना अच्छा व्यवस्था है। अंदर बाहर कितनी धूप है, लेकिन अंदर आने से देखिए ठंडा का यहाँ पे सब माहौल है। देखिए कि कितने सारे जो पिंडदान करने आए हैं, जो भी श्रद्धालु वगैरह है, सब देखिए यहाँ पे सब जो है किस तरह से आराम कर रहे हैं। आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका सुधा का बूथ काउंटर भी है, जहाँ पे आप पेड़ा वगैरह जो है, दही वगैरह है, वो सब ले सकते हैं। अंदर में आपका बर्तन का दुकान है, फूल माला का दुकान है, लस्सी का दुकान है, सारे यहाँ पे सारे दुकान की व्यवस्था है। यहाँ पे किसी तरह की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। अभी देख सकते हैं कि पितृपक्ष मेला चल रहा है, इस कारण से देखिए कितना लंबा लाइन है। देख सकते हैं कि लोग जो है कतार में खड़े हैं मंदिर में जाने के लिए, मंदिर का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे आप दिखा सकते हैं लिखा हुआ है श्री विष्णुपद वेदी गया धाम। वेदी का अर्थ है यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। और देखिए मंदिर का जो है पुराना ऊपर मंदिर दिखा सकते हैं। मंदिर के अंदर अभी किसी तरह का मीडिया का जाने का अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का जो हम अभी नहीं दिखा सकते हैं। सुरक्षा दृष्टि के कारण जितने भी मोबाइल वगैरह है, कैमरा है, सब मंदिर के मेन गेट पे ही जमा करवा लिया जाता है, अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो देख सकते हैं कि आपका रानी अहिल्याबाई द्वारा जो है 1787 ईस्वी में मंदिर को पुनर्निर्माण कराया गया था। और उसमें जो पत्थर लगा हुआ है मंदिर में, वो सोना की कसौटी या सोना का घिसने का या कसने का बोल सकते हैं। जो सोना को कसा जाता है, घिसा जाता है, वही पत्थर से उस मंदिर का निर्माण कराया गया है। उस पर किसी तरह का कोई पेंट की ज़रूरत नहीं है। वो जो पत्थर है, जो ईंट है, वो बहुत आज से जो है 500 वर्ष, लगभग 500 वर्ष पहले से जो है वो उसी तरह से देखने में काला लग रहा है, लेकिन वो किसी तरह कोई पेंट नहीं है। के दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं गया धाम, ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया में, और फल्गु नदी के तट पे हैं। हम सब विस्तार से बताएंगे फल्गु नदी के बारे में भी, कि क्या यहाँ का इतिहास है, माता सीता से जुड़ा हुआ, वो सब आपको बताएंगे। देखिए कि अभी पितृपक्ष मेला का महासंगम चल रहा है। देखिए किस तरह से कितना भीड़ है यहाँ पे। जो पिंडदान करने आए हैं, काफ़ी यहाँ पे भीड़ है। और बिहार सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पे सब पंडाल संख्या 1 है, पंडाल संख्या 2 है, सब अलग अलग है, सेक्टर कर करके सब बनाया हुआ है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी माता सीता द्वारा श्रापित नदी माना जाता है, पुराणों में वर्णन है। आप नदी के सबसे उस साइड में दिखाइए कि देखिए उस साइड में पूरा नदी जो है सूखा हुआ है माता सीता के श्राप द्वारा। लेकिन बिहार सरकार का अद्भुत और प्रशंसनीय कार्य किया गया है। 2022 में रबर डैम बना करके गंगा नदी से पानी ला करके इस फल्गु नदी में, यहाँ पे जहाँ पिंडदान होता है, तो लगभग आधे किलोमीटर की एरिया में जो है यहाँ बनाया गया है। पानी को स्टोर किया गया है यहाँ पे, ताकि पिंड दान करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। पहले 2022 से पहले ये पूरा नदी सूखा हुआ था। लोग जो है नदी में बैठ करके और हाथ से जो है बालू हटा करके वहाँ से पानी निकाल करके और बालू से पिंड बना करके पितरों को पिंड दान करते थे। और बिहार सरकार के द्वारा इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे जो है सूखा होने के कारण लोग काफ़ी गंदगी कर देते थे, यहाँ पे गंदा करते थे। इसके कारण से जो है यहाँ पे बनाया गया है। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सफाई कर्मी का कर्मचारी है कि जो पिंड किया हुआ आपका फूल है,
माला है और जो भी सामग्री है जो पिंड दान कर लिए हैं, सब जो है जाली से जो है छान करके इस नदी को जो है शुद्ध बनाने का सब काम कर रहे हैं। सब अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। पिंड दान करने के लिए जो भी उनके जो वंशज है यहाँ पे अभी आए हैं, देखिए किस तरह से यहाँ से लेकर के वहाँ तक का है। और उस साइड में जो है नदी के उस साइड सीता कुंड है, हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे, जहाँ पे माता सीता जो है राजा दशरथ को पिंड दान किए थे, वहाँ भी ले चलेंगे। वहाँ भी उसका साक्ष्य, वहाँ भी आप लोग को दर्शकों को हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह से कितना भीड़ है जो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का पिंड दान कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे श्रद्धा से आए हैं, श्रद्धालु जो भी है यहाँ पे, देखिए अपना कितने जो है पितरों के प्रति कितना लगाव है। हम तो यूँ कहें कि जो भी लगाव, जो सेवा है पितरों को आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, कि उनके पितृ जो भी हैं, उनके पूर्वज हैं, उनके जो दादा परदादा जो भी हुए, दादी हुई, तो सबको आत्मा की शांति और वैकुंठ में विष्णु धाम में निवास करे। तो देखिए उसके लिए जो है यहाँ पे देखिए आपको जो है हजारों श्रद्धालु जो है यहाँ पे आए हुए हैं। फल्गु नदी पे गया जो मोक्ष की धाम माना जाता है, वहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी काफ़ी भीड़ है और सब पिंड दान कर रहे हैं, ताकि उनके जो पूर्वज हैं, जो पितृदेव हैं, सब जो है सुखी संपन्न जहाँ भी रहें, सुखी रहें, उनकी आत्मा की शांति हो। और यहाँ तक कि माना जा रहा है कि यहाँ पे साक्षात भगवान विष्णु जो पितृदेव के रूप में विराजमान है, जो यहाँ पे विष्णुपद मंदिर है वहाँ पे विराजमान है, उनका पैर का सब चिन्ह है। उसके बारे में हम आगे भी आपको हम बताएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ आसपास जो है पूजा की सामग्री भी है, कि जो आपको रोड़ी चंदन सब लेना है, सब अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन भी है सब यहाँ पे। वेदी है यहाँ पे, चौवन वेदी बोला जाता है। चौवन वेदी में एक वेदी जो है जहाँ पे पिंड दान किया जाता है, जो फल्गु नदी के तट पर। तो देखिए एक वेदी में जो है यहाँ पे फल्गु नदी के तट पर है, सारे जो यहाँ पे श्रद्धालु है सब पिंड दान कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आपका विष्णुपद मंदिर के अंदर भी वेदी है, वहाँ भी पिंड दान करते हैं। उसके बाद अक्षय वट जो वट वृक्ष है वहाँ भी पिंड दान करते हैं। यहाँ पे पूरे मिलाकर के 54 वेदियाँ हैं, सब पे जाकर के लोग पिंड दान करते हैं। सबके बारे में आपको हम इसमें बताएंगे हम आगे। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे बिहार सरकार के प्रशासन द्वारा जो है किस तरह से यहाँ पे फल्गु नदी के तट पे विष्णुपद मंदिर है, उसमें देखिए कि कंट्रोल रूम की यहाँ पे सब व्यवस्था की गई है, नियंत्रण कक्ष। यहाँ से जितने भी प्रशासनिक जहाँ पे जो भी पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, सबका नियंत्रण जो है यहाँ पे नियंत्रण कक्ष से हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज्ञान और मोक्ष की भूमि अभी गया में है हम, और आपको दिखा सकते हैं। कैमरामैन से हम अपने कहना चाहेंगे कि यहाँ जो अपने पितरों को जो लोग विधि पूर्वक किस तरह से पिंडदान कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और इधर फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी के किनारे जो श्रद्धालु लोग आए हैं अपने पूर्वज को, अपने पितरों को किस तरह से जल अर्पित कर रहे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हैं वो सब अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तिलांजलि दे रहे हैं, फाल्गु नदी के जल से तिलांजलि दे रहे हैं। और हम आपको फाल्गु नदी भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है, चारों तरफ लोग पूरे विधि विधान के साथ, पूरे देश ही नहीं वर्ल्ड से भी लोग यहाँ पे आते हैं पिंडदान के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ फाल्गु नदी के किनारे कितना भीड़ लगा हुआ है और किस तरह से लोग अपने पूर्वजों को जल अर्पित कर रहे हैं, जल के द्वारा तिलांजलि दे रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि विधि विधान के साथ किस तरह से पिंडदान किया जा रहा है। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विधि विधान के साथ किस तरह से लोग अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने पितरों को किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान दे रहे हैं। और कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में कि
कि माता पिता खुश हों, वो जीते जी भी माता पिता को खुश रखना चाहिए। और हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जब मर जाते हैं उसके बाद भी उनको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि क्या हमारे वंश का जो परंपरा है वो काफ़ी आगे तक सुरक्षित रहता है। क्योंकि पहला गुरु और पहला देवता जिस तरह से हम लोग के सनातन धर्म में माता पिता को ही माना गया है, तो सबसे बड़े देवता तो वही होते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया में किस तरह से भीड़ लगा हुआ है, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ श्रद्धालु लोग पूजा पाठ करने नहीं, अपने पूर्वज अपने पितरों को प्रत्येक वर्ष पिंडदान देने आते हैं। जल फाल्गु नदी के जल के द्वारा तिलांजलि देने आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह का भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है। चारों तरफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप देख सकते हैं किस तरह से। और ये जो पितृपक्ष का जो मेला है गया में, वो 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है, लास्ट 14 है। आगे मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लंबा लाइन है। तो इसके लिए जो है हम फल्गु नदी के तट से भी पीछे से रास्ता है, मंदिर का सीढ़ी है, इससे भी आप जा सकते हैं। देखिए कि जो भी श्रद्धालु है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो इससे जो है मंदिर के अंदर चलेंगे, लेकिन मेन मंदिर के अंदर अभी किसी भी मीडिया कर्मी को अलाउ नहीं है जाने का, है ना, सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसके लिए मंदिर के जो है पास में हम चलेंगे और मंदिर के बारे में वहीं पे हम खड़ा होकर के सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे जो पिंड दान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो देश से ही नहीं विदेश से भी आते हैं। विदेश में, दुनिया में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था जो है आपको पितरों को मोक्ष प्रदान करने की व्यवस्था ऐसा कहीं नहीं है। जो आपका कुछ दिन पहले जो है विदेश से आए थे, यहाँ बहुत सारे जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पे आ करके बहुत जो है सुख शांति का अनुभव कर रहे थे अपने पितरों को जो है पिंडदान कर करके। तो ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो साल में प्रत्येक सावन में लगता है, पितृपक्ष का मेला लगता है। तो ऐसा पुराणों में वर्णन है कि 16 दिन जो मेला लगता है, उस 16 दिन तक जो यम देवता हैं, वो जितने भी आत्मा हैं जो बैकुंठ में निवास कर रहे हैं, उनको वो मुक्ति देते हैं 16 दिन के लिए। जो है एक तरह से बोला जाए तो उनको अपने जो भी जीवित संतान हैं, पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, पौत्र हैं, सबके साथ में रहने के लिए कि किस तरह से वो रह रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, ताकि उनको देख करके जो है वो और उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके लिए वो धरती पर आते हैं और ख़ास कर करके गया जी जो मोक्ष की धरती बोला जाता है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विराजमान रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो अपने पुत्र पौत्र वधू के साथ भी जो है उनके घर पे भी वो जाते हैं, उनके संग रहते हैं। तो इस जो साल का जो सावन में जो 16 दिन होता है, वो 16 दिन में बहुत नियम से जो है जिनको श्रद्धा है अपने पूर्वज के प्रति वो पिंडदान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे जगह जो है लोग बरखी जो जिसको बोला जाता है, तो साल में जो है ब्राह्मण को अन्नदान देते हैं, भोजन देते हैं। ये सब विधि विधान से जो है सब अपने पितरों को खुश रखने की व्यवस्था करते हैं, जिससे लोग बोलते हैं कि अगर पितृ देवता हैं, खुश हैं, तो आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा पुराणों में वर्णन है। इसी कारण जो है लोग यहाँ पे आते हैं अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए। और ऐसे माना जाए तो अगर मनुष्य को चाहिए कि अगर जो जीवित हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जीवित अवस्था में जितना सेवा करना है वो करिए। मेन जो है आपका वही पुण्य का काम होगा। मरने के बाद तो बहुत सारे लोग जो है सामाजिक दिखावा से भी और पुराण से भी देख करके लोग आते हैं, है ना। जो जीवित में जो आपका उनके प्रति लगाव नहीं था, कितने जो है वंशज को जो है मरने के बाद लगाव होता है, तो आते हैं पिंडदान करते हैं। लेकिन मेन जो उनका सेवा भाव है, अगर धरती पे जीवित हैं तो वो मिलकर करके करिए। मेन आपका पुण्य का काम वही है। पीछे का जो दरवाज़ा है, पीछे का गेट है, देखिए फल्गु नदी से जो पिंडदान करके ऊपर चढ़ते हैं, देखिए कितना लंबा दरवाज़ा है। तो आइए चलते हैं, कितना लंबा सीढ़ी है, आइए देखते हैं मंदिर के अंदर। देखिए कितना श्रद्धालु लोग जो हैं, श्रद्धालु का कितना भीड़ है। देखिए किस तरह से मंदिर के पीछे का जो दरवाज़ा है, सीढ़ी है,
उससे जो है मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का जो प्रांगण है, मंदिर के प्रांगण में भी जितने श्रद्धालु हैं देखिए अपने पूर्वजों को श्रद्धा भाव से जो है पिंड अर्पण कर रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको जो है दान कर रहे हैं। देखिए कितना विधि विधान से सब यहाँ पूजा हो रही है। हम मंदिर के अंदर हैं और मंदिर के मेन गर्भगृह में बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे अभी किसी का अलाउ नहीं है, फिर भी जो है किसी तरह से परमिशन लेकर के मंदिर के प्रांगण में हम आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कितना श्रद्धालुओं का भीड़ है। यहाँ पे जहाँ देखिए सब चारों साइड पिंडदान का ही यहाँ पे जो पूजा चल रही है सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो 54 वेदियाँ हैं, 54 वेदी में पहली वेदी जो है फल्गु नदी के तट पर है और दूसरा जो वेदी है वो विष्णुपद मंदिर है कि जो देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु सब बैठ कर पिंडदान कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरामैन यहाँ पे दिखा सकते हैं किस तरह से जो पंडित जी है यहाँ पे विधि विधान से जो है पिंडों को जो है पिंड अर्पित कर रहे हैं। और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे बट वृक्ष है जो काफ़ी पुराना है। बट वृक्ष के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि पुराना क्या इतिहास है बट वृक्ष के बारे में। ये सब भी जब आपको सीता कुंड ले चलेंगे तो वहाँ सब इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे अब आगे जो है मैं अपने सहयोगी जो मानसी मैडम है उनको अभी हम देते हैं कि इस मंदिर के बारे में वो बताएंगे कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से पितृपक्ष का यहाँ पे भीड़ उमड़ा हुआ है और किस तरह से लोग यहाँ पे अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पिंडदान कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हम किस मंदिर के अंदर प्रांगण में हैं। विष्णुपद मंदिर के अंदर प्रांगण में हम आ गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये जो गया जो शहर है और यहाँ का बहुत ही रोचक स्टोरी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। गयासुर के नाम से ही इस शहर का नाम गया पड़ा। प्राचीन काल में गया शहर और गयासुर से जुड़ा हुआ जो रोचक स्टोरी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के हिसाब से ये कहानी है। गयासुर जो थे वो भस्मासुर के वंशज थे। भस्मासुर असुरों का खानदान था, उसके वंशज थे वो। गयासुर राक्षस वंश में जन्म लेने के बाद भी कुछ अलग प्रवृत्ति के थे। उनका विचारधारा अपने वंशज और अपने कुल के लोगों से, राक्षसों से कुछ अलग था। उन्होंने विष्णु भगवान का तपस्या किया। विष्णु भगवान का तपस्या करके विष्णु भगवान को खुश किया। विष्णु भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि प्रभु इस दुनिया में जितने भी लोग पाप करते हैं और पाप करने के बाद जो मुझे देखे, मेरा शरीर ऐसा पवित्र हो कि जो मुझे देखे वो पाप मुक्त हो जाए। तथास्तु करके भगवान विष्णु ने तो उन्हें वरदान दे दिया। लेकिन वरदान देने के बाद ये देवताओं के लिए बहुत ही मुश्किल, आगे बहुत मुश्किल की घड़ी हो गई। ये वरदान विष्णु भगवान का जो ये वरदान उन्होंने गयासुर को दिया था तो फिर आगे चल के उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। मुश्किल ये हुआ कि इस धरती पे जितने भी पापी लोग थे वो सब पाप करते थे और गयासुर को एक बार देखकर पाप मुक्त हो जाते थे। पाप मुक्त होकर वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाने लगे। डायरेक्ट उनके स्वर्ग में जाने से देवताओं में हलचल मच गया। देवता लोग सोचने लगे कि अब तो ये धरती का ये हाल हो गया है कि यहाँ कोई भी कुछ पाप करके और डायरेक्ट स्वर्ग में आ जा रहा है। गयासुर का दर्शन करने के बाद वो पाप मुक्त हो जाता था और डायरेक्ट वो स्वर्ग में पहुंच जाता था। फिर देवता लोग विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान के पास जाके अपनी आप बीती उन लोगों ने सुनाई। विष्णु भगवान सोचे कि ठीक है इसका भी हल है। फिर वो गयासुर से जाके मिले और गयासुर से मिलकर उन्होंने कहा कि गयासुर ये बहुत गलत हो रहा है कि आपको तो मैंने वरदान दे दिया लेकिन जो भी लोग आपको देखते हैं पाप मुक्त हो जाते हैं और डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच जा रहे हैं। तो फिर हम देवी देवताओं का जो गतिविधि है वो बिल्कुल ख़राब हो जा रहा है। तो ऐसे में कभी कोई उपाय करना होगा। वो डायरेक्ट गयासुर के पास गए और गयासुर से बोले कि गयासुर मुझे एक यज्ञ करना है जिसके लिए मुझे पवित्र जगह नहीं मिल रहा है। तो गयासुर बोला कि प्रभु मेरा शरीर तो बहुत ही पवित्र है, आप ऐसा कीजिए कि मैं लेट जाता हूँ, आप मेरे ऊपर ही यज्ञ कर लीजिए।
तो विष्णु भगवान बोले कि बहुत अच्छा। तो विष्णु भगवान फिर गयासुर लेट गए। वो राक्षस परिवार से थे और काफ़ी लंबे चौड़े थे। जब वो लेटे तो बहुत काफ़ी कोसों में वो लेट गए और उनके सीने पे पत्थर रखकर विष्णु भगवान ने यज्ञ किया। यज्ञ का हवन वगैरह जो होता है, हवन किया। और यज्ञ संपन्न होने के बाद, फिर यज्ञ होने के बाद गयासुर का शरीर और पवित्र हो गया। यज्ञ होने के बाद गयासुर को विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए और तुम्हें मरना पड़ेगा। गयासुर भी सोचा कि खुद साक्षात नारायण के हाथों अगर मेरी मौत होती है तो इससे बेहतर क्या ही होगा। तो गयासुर भी बोला कि हाँ प्रभु, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मरने से पहले भी गयासुर ने 2 वरदान भगवान विष्णु से मांगा। भगवान विष्णु से 2 वरदान उन्होंने ये मांगा कि एक, आपको इस गया नगरी में रहना होगा। आपको यहाँ इस गया नगरी में रहना होगा, विराजमान रहना होगा। और दूसरा, जितने भी देवी देवता हैं वो सब अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे। ये 2 वरदान उन्होंने मांगा। भगवान विष्णु ने ये 2 वरदान भी उनको दे दिया और अपने गदा से उनका वध कर दिया। यही यहाँ की कहानी है और इसीलिए इस जगह का नाम गया पड़ा है। और गयासुर का कहानी यही है कि गयासुर का शरीर जो राक्षस परिवार में होने के बावजूद भगवान विष्णु के तपस्या से उसका शरीर इतना पवित्र हो गया था कि आज भी इस धरती पे आने के बाद जो अभी के जो प्रेजेंट में जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ आने के बाद माथा हल्का हो जाता है, टेंशन दूर हो जाता है, लगता है कि बिल्कुल एकदम दिमाग हल्का हो गया। और यहाँ आने के बाद उनका माइंड बिल्कुल हल्का हो जाता है। और ये जगह इतना पवित्र है। हमारे सनातन धर्म में देवी देवता से भी पहले माता पिता का स्थान दिया गया है, अपने पूर्वजों का स्थान दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी आप अभी भीड़ देख रहे हैं, तो यहाँ किसी देवी देवता के पूजा के लिए लोग नहीं आए हैं। सभी अपने पूर्वज, अपने मरे हुए माता पिता को पिंड दान करने, फाल्गु नदी में तिलांजलि देने सब यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि माता पिता को खुश रखना जीते जी भी और मरने के बाद भी कितना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पूर्वज को खुश रखते हैं तो कहा जाता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही आगे जाते हैं, सब कुछ आपके फैमिली में बहुत अच्छा होता है। घर देवता, कुल देवता और आपके माता पिता अगर दुखी हैं तो फिर आप कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, सब बेकार है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में देवता से भी सबसे ऊंचा स्थान अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों का दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो भीड़ है गया शहर का और यहाँ इस मंदिर का जो भीड़ है वो देखकर आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पूजना कितना जरूरी है। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पुराना वट वृक्ष है। वट वृक्ष का जो सूंड बोलते हैं, देखिए कितना बड़ा लटका हुआ है। और वहाँ पे फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं जिनकी अकाल मृत्यु भी हुई है। वो उनके माता पिता जो हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने बच्चे का फ़ोटो, अपने पिता का फ़ोटो जो है सब अपना फ़ोटो ला करके यहाँ पे लगाए हैं ताकि उनकी आत्मा की शांति मिले। देखिए काफ़ी पुराना वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष का भी इतिहास है जो आपको आगे हम कहानी के रूप में हम आपको बताएंगे। और मंदिर के अंदर हम हैं तो देखिए यहाँ पे जो है 19 जो है पाया है जिस पे अपने पितरों को जो पिंड बनाया जाता है, जौ की आटा से, सत्तू से जो पिंड बनाया जाता है। देखिए किस तरह से जो है सारे पाया में जो है लगाया गया है। पंडित जी के द्वारा सारे पाया में विधि होती है, यहाँ पे लगाया जाता है। जो देख सकते हैं कि लोग घूम घूम करके लगा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि मंदिर में कितनी भीड़ है। मंदिर के अंदर में तो जाने में नहीं बनेगा, लेकिन मंदिर के प्रांगण से जो है हम आपको बता सकते हैं। 54 वेदियों में जो है पहला आपको दिखाए थे फल्गु नदी के तट पे पिंडदान किया जाता है। दूसरा जो है आपका मंदिर के प्रांगण में किया जाता है, विष्णुपद मंदिर के। तो देखिए मंदिर के प्रांगण में अभी हम हैं और देखिए किस तरह से कितना श्रद्धा भाव से जो है अपने पितरों को जो है पिंडदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी उनके वंशज हैं, जो उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, सब अपने किस तरह से माता पिता को, दादा दादी को पिंड अर्पण कर रहे हैं। और देखिए कि मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ है। मंदिर के अंदर हम नहीं जा सकते हैं, देखिए कितना भीड़ है। तो फिर कभी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो मंदिर के अंदर का जो भगवान विष्णु का पत्थर का जो गयासुर के छाती पे रखे थे उनका पद्म चिन्ह है वो भी हम आपको दिखाएंगे जब फिर नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाएंगे।
और देख सकते हैं आप इस मंदिर को कि रानी अहिल्या बाई के द्वारा, जो महारानी थी इंदौर की, उनके द्वारा जो है मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। किस तरह से देख सकते हैं कि सोना की कसने वाली जो कसौटी ईंट होती है, वो जिसे सोना कसा जाता है, उसके पत्थर से, वो पत्थर है, ईंट है, उस ईंट के द्वारा मंदिर को निर्मित किया गया है। और मंदिर के जो सबसे ऊपर ध्वज है, कलश है और ध्वज है, तो मंदिर का कलश जो है वो 50 किलो सोना का बना हुआ है और मंदिर का ध्वज भी जो है वो भी 50 किलो सोना का बना हुआ है। ये सब जो है रानी अहिल्याबाई के द्वारा यहाँ पे सब बनवाया गया था। सोचिए कि कितना श्रद्धा थी उनको सनातन धर्म के प्रति, जो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करा करके, लोगों के बारे में बता करके, इस मोक्ष की धरती के बारे में बता करके, और कितना जो है आप अपना सनातन होने का वो परिचय दी थी। देखिए किस तरह से जो है मरने के बाद भी कहा जाता है कि आत्मा भटकती है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए लोग आते हैं यहाँ पे पिंडदान करते हैं। और सच पूछा जाए तो कुछ दिन पहले मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि दादी माँ मरी थी, तो हम यहाँ पे आए थे तो बहुत सारा शंकाओं से घिरे हुए थे कि दादी माँ का देहांत हो गया है। लेकिन जैसे ही हम आए, उनका पिंडदान किए, तो ऐसा लगा कि हम पूरा हल्का हो गए, है ना, और मतलब बहुत प्रसन्न महसूस करने लगे। ये लगा ही नहीं कि मेरी दादी माँ की मृत्यु हुई है। तो आप दर्शकों से अनुरोध है कि पहले तो कोशिश करिए कि माता पिता अगर जिंदा हैं, दादा दादी जिंदा हैं, तो खूब सेवा करिए, खूब सेवा करिए, इतना सेवा करिए कि वो प्रसन्न होकर के जीते जी भी, और जब मरे तो उनकी आत्मा की शांति हो, मरने के बाद भी आपको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। तो जब यहाँ जब बताते हैं आपको कि जब पिंड दान करने के बाद हमको जो है लगा नहीं कि दादी माँ मरी है, और बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत हल्का महसूस हुआ, मानसिक जो तनाव थी सब खत्म हो गई। तो मैं तो कहूँगा कि जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हमें ऐसा लगा, अनुभव हुआ, ये आपको हम झूठी बात नहीं बता रहे हैं, अपने बीती हुई सच्ची बात बता रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है कि जब भी पितृपक्ष मेला होगा और हमको अगर टाइम मिलेगा तो हम एक बार जो है ज़रूर गया आएंगे, और आ करके जो है अपने पितरों का जो है जल फल्गु नदी से जो है अर्पित करेंगे, ताकि उनकी आत्मा को शांति हो, हमेशा के लिए बैकुंठ में निवास हो और हमको आशीर्वाद प्राप्त हो। ये शैलेंद्र शर्मा जी हैं जो अभी हमारे बगल में हैं और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को पिंडदान दे रहे हैं। गया की इस पावन धरती पर सुनते हैं कि लोग आने के बाद अपना सर हल्का समझते हैं, बहुत ही वो अच्छा फील करते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये रहने वाले मुंबई के हैं, इतने दूर मुंबई से आए हैं गया में अपने पितरों और अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए। हमारे सनातन धर्म में माता पिता को देवता से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया जाता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। वो आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे। शैलेंद्र शर्मा जी अभी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बहुत दूर मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं, और हमारे जो पितृ हैं, जो मेरे माता पिता हैं, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, ऐसे हम 20 लोगों का पितृदान को वो कर रहे हैं। और हम लोग इसके पहले संगम में भी गए थे। संगम में भी हमने वहाँ पे तीर्थ जो करते हैं, अपने श्राद्ध किया जाता है, वो पूरा किया। फिर हम लोग बनारस गए, बनारस में भी वो पूरा किया। काशी गए, और काशी जाके यहाँ पे हम लोग आए हैं, और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत हल्का लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे गया आने के बाद में मेरे पितृ इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, ये शैलेंद्र शर्मा जी रोने लगे बोलते बोलते। अपने माता पिता, अपने पितरों को याद करके हर कोई रोता है, तो ये रोने लगे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस धरती पे आने के बाद हमारे माता पिता या फिर जो इनके पूर्वज हैं वो इनका इंतज़ार कर रहे थे। ये देख सकते हैं, कैमरा में आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से इनके आंखों में आंसू आ गया है। तो सर, ये बताइए कि आपका सर सही में इस धरती पर आने के बाद आपका सर हल्का जैसे फील हो रहा है? हल्का, बहुत हल्का फील हो रहा है। ये भी सुनते हैं कि यहाँ आने के बाद किसी न किसी रूप में पूर्वज आ ही जाते हैं, चाहे आप जो पिंडदान करते हो ऐसा फील करते हैं? ऐसा फील करते हैं, बिल्कुल। आपने ऐसा फील? ऐसा मैंने महसूस किया है, ऐसा महसूस किया। सर, ये पहली बार आप यहाँ आए हैं कि? अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आए हैं बिहार के इस धरती पे? हाँ, पहली बार आए हैं।
सर आपका नाम? नरेंद्र शर्मा। शैलेंद्र शर्मा जी के ये बड़े भाई हैं नरेंद्र शर्मा, और ये पूरे ऑल फैमिली मुंबई से आए हैं। तो सर आप? से हूँ मैं जयपुर रहता हूँ और ये बम्बई रहता है छोटा भाई मेरा। छोटे भाई ने पूरा चॉकआउट कर लिया था प्रोग्राम, फिर इमीडिएटली मुझे पता लगा तो मैं फटाफट आ गया। ये लास्ट उस पर चांस मौका देख के वहाँ से रिजर्वेशन करा के फ्लाइट से सीधा आया और मैंने ज्वाइन किया है इनको। ये पहले से ही उनका प्रोग्राम था, वेल सेट था। मुझे जब जो ही पता लगा कि वो भैया कर रहे हैं तो मैं उनके साथ चला आया। मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को चूँकि पितर का था तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आना, और यही मेरे भावना थी और श्रद्धा से आया। और मैंने पूरा इनका साथ दे रहा हूँ। और मैं ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन मैं फिर भी इनके लिए आया हूँ। और मैं अपने पितरों के लिए तो करना ही चाहिए, माता पिता दोनों मेरे नहीं हैं, तो उनका तर्पण करने के लिए मैं आया हूँ। कार्तिकेय शर्मा ये भी मुंबई से आए हैं। सर यहाँ आने के बाद आप कैसा फील? बहुत अच्छा अपने आप को कर रहा हूँ, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरे पूर्वजों से उनसे मैं जुड़ा हूँ यहाँ आकर, और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मेरे द्वारा प्रार्थना की जा रही है उन सबको सफल हो रही है, उनको लग रही है। ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, उससे फील कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत हल्का सा महसूस कर रहा हूँ, मानसिक रूप से उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ये वंदना शर्मा जी हैं, कार्तिकेय शर्मा जी की वाइफ हैं। ये भी अपने हस्बैंड के साथ मुंबई से ही आई है। आप लोग भी मुंबई, अजमेर से? अच्छा, ये लोग अजमेर में रहती हैं। ये पूरा सब फैमिली है साथ में। शैलेंद्र शर्मा जी मुंबई रहते हैं और ये अजमेर रहते हैं, और इनके बड़े भाई हैं वो राजस्थान से आए हैं। तो सब लोग आए हैं अपने पितरों को यहाँ पे पिंडदान देने के लिए। तो मैम ये बताइए, आप पहली बार आई हैं? हाँ, बिल्कुल पहली बार आई हूँ, बिल्कुल पहली बार। ऐसे प्रॉपर रहने वाली आप कहाँ की? बेसिकली तो हम दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं। तो यहाँ आके मैम आपको कैसा लग रहा है? ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हमारे पितृ हैं, जैसे हमें देख रहे हैं ये सब करके, और एक अच्छा आनंद महसूस हो रहा है। मैम को बहुत अच्छा आनंद महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मोस्ट वेलकम। बाबा तुलसी आंगन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम शिव सेवक गया वाले है, और प्रेजेंट में मैं यहाँ गया में ही हूँ। ऐसे आप हैं कहाँ से? वैसे बेसिकली हम यहीं बिहार से ही रहने वाले हैं। बिहार में किस जिला से? गया जिला से बिलोंग करते हैं और फतेहपुर ग्राम के रहने वाले हैं। बाकी यदि आप ये कह रहे हैं कि पितरों के नाम से, तो यदि हमारे बाप दादा ने कुछ छोड़ के गया है तो परंपरागत संबंध से देखा जाए तो उसके नाम से हम कुछ तो निकाल ही सकते हैं। आप थिएटर में जाके पैसा बर्बाद करते हैं चंद समय के लिए, थोड़े से समय के लिए। आपका पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। किस चीज़ के लिए? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, सही बात। चंद समय के यदि परोक्ष रूप से न अपरोक्ष रूप से ईश्वर के नाम का हमें गुणगान मिल जाए, इसी रूप में कोई ना कोई रूप में अगर ईश्वर का नाम गुणगान करने का समय मिल जाए, तो इसमें क्या गलाने की बात है महाराज? नहीं, गलाने की बात नहीं बाबा। मेरा है कि पितरों को कैसे मिला, ये कैसे बता तो दिया मैंने आपको। गौ रूप में, अच्छा, गौ रूप में, पशु रूप में जो वो अन्न ग्रहण किए। जब उन्होंने पुराण में, वेद में कह दिया है कि हर कंकर में शंकर है, तो हर जीव जंतु जानवर में सब में ईश्वर विराजमान है। आप किसी भूखे को भोजन करा दो तो उसमें भी ईश्वर रूप में विराजमान है। तो ये जो आप पिंड दे रहे हो, ये गौ वगैरह इत्यादि जो खाते हैं, उसी में पितरों का नाम समझ के कीजिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? नारायण के सानिध्य में बोलने की तो क्षमता नहीं है, लेकिन दो शब्द जो हमें आया वो मैं बोल पाया। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस पर के प्रति कितना श्रद्धा है कि नारायण के प्रांगण में स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का यहाँ पे पितृदेव के रूप में विराजमान है। सभी देवता अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। तो बताएं कि यहाँ पे जो पिंड दान करते हैं, वहाँ पशु पक्षियों के द्वारा जो खाया जाता है उस पिंड को जो है, तो समझिए कि वही जो है वो पूर्वज को जो जिनके प्रति श्रद्धा है पिंड दान करते हैं उनको प्राप्ति होती है। ऐसा वेद पुराण में है, और ऐसा सब वेद पुराण में लिखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है जो बाबा आपको इस तरह से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आप चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म का मतलब होता है सनातन सर्वदा भव। जो आपके साथ सदैव रहे वही सनातन है।
जो आपको छोड़ दे महाराज वो सनातन कैसे हो सकता है। विष्णुपद मंदिर के बारे में बताएं, कहाँ पे पिंडदान होता है वो बताएं। उसके बाद मंदिर के अंदर भी इजाज़त नहीं थी, फिर भी प्रशासन से आदेश लेकर के मंदिर के अंदर गए। मंदिर के आपकी सारे सीन ध्वजा सब के बारे में बताएं। उसके बाद हम ये जो ब्रिज बना हुआ है इस ब्रिज से पार करेंगे और उधर उस साइड में सीता कुंड है, वहाँ माता सीता से जुड़ी कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले हम बताना चाहते हैं रबर डैम की, जो बिहार की गया की धरती पे बनी है फल्गु नदी में। ये 2022 में बनकर तैयार हुए, बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया है। इसका लागत 312 करोड़ आया है। और इस रबर डैम की जो बनावट है, नीचे जो है कंक्रीट का जो है पूरा एक तरह से पिलर होता है कंक्रीट का, जिसको बीम बोलते हैं, वो करके उस पर रबर डैम इसलिए बांध पड़ा है कि रबर के द्वारा जो है इसमें हवा और पानी का मिश्रण करके बनाया जाता है। देखिए किस तरह से है, रबर के द्वारा जो है पानी को रोका गया है। इसमें जो है गंगा नदी से पानी लाया गया है, स्टोर किया गया है, ताकि यहाँ पे जितने भी पिंडदान करने श्रद्धालु आते हैं उनको पानी की पहले बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पे फल्गु नदी में पानी नहीं रहता था, तो उसको जो है आपको नीचे ज़मीन से कोर करके 1-1.5 मीटर नीचे पानी निकाला जाता था, तो उससे दिक्कत होती। इसके कारण से बिहार सरकार ने जो है गया के लिए विशेष करके गया मोक्ष की नगरी बोला जाता है, विशेष करके लिए रबर डैम का निर्माण कराया गया है। जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटिन्यू पानी जब भर जाता है तो ये पानी जो है नीचे गिरता है और फिर उस साइड से बनाया गया है, उधर से पानी फिर इस सरोवर में बोलिए, इस नदी में बोलिए, इस नदी में आता है। ये आपका सालों भर यहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी। ये आपको 2022 में बनकर करके तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पे पर्यटक आएंगे, यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे, इसका जो है रबर डैम का दृश्य देखिए कितना बढ़िया है। इस रबर डैम का जो लंबाई है 411 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 95 मीटर है। यहाँ किस चीज़ के लिए आए हैं बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ, नाम बताइए। मेरा नाम गुड्डू कुमार है। कहाँ से आए हैं गुड्डू जी आप? बाराचट्टी। कहाँ से? बाराचट्टी। बाराचट्टी कहाँ है? ये गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है। अच्छा, गया डिस्ट्रिक्ट से ही है। अच्छा, तो यहाँ पे आप डैम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है डैम का? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप पहली बार आए हैं कि और भी आए हैं? ये दूसरी बार आ चुके हैं। दूसरी बार गया में है, लेकिन दूसरी बार आए हैं, है ना? तो आपको तो बार बार आना चाहिए यहाँ पे। इधर में रहना सहना बहुत कम रहता है ना, बाहर। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। यहाँ किस चीज़ के लिए आए हैं आप? घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बारे में कुछ बताइए, घूमे तो कैसा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, सभी कोई घूम रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जितने जो है, देखिए इस तरह से पर्यटक है, यंग मैन सब हैं, सब यहाँ पे रबर डैम को कितना उत्सुक से देख रहे हैं, पानी जो कंटिन्यू गिर रही है। ये अभी हम रबर डैम के ऊपर में जो ब्रिज बना हुआ है उस ब्रिज को हम पार कर रहे हैं। इस ब्रिज को पार करने के बाद हम सीता कुंड जो नदी के दूसरे साइड में है, वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। देखिए कि रबर डैम ब्रिज बनाया गया है खास करके श्रद्धालुओं के लिए। समझिए कि बहुत बड़ा 2022 में जो है बिहार के मुखिया जो है तोहफा दिए थे। इस ब्रिज के ऊपर में देखिए, ऊपर में जो है इसका छत है, छत के ऊपर जो है बारिश में भी यहाँ पे भीगेंगे नहीं, प्लास्टिक का जो है सीट दिया गया है। देखिए कितना अच्छा है। और नाइट का इसका लुक बहुत बढ़िया रहता है। जब नाइट में कभी समय मिले तो आप लोग आइए, देखिए इसको सब जगह लाइट लगा हुआ, देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा LED लाइट इसमें लगा हुआ है। कितना मजबूत लोहे से जो बनाया गया है इस ब्रिज को, बहुत सुंदर ब्रिज लग रहा है। दूसरे साइड में आपको हम दिखा रहे हैं, पूरा बालू का रेत है, नदी सूखी हुई है। ये नदी ऐसे ही नहीं सूखी है, ये माता सीता के श्राप के कारण नदी सूखी हुई है। हालांकि नदी के अंदर जब 1-1.5 हाथ नीचे जो है पानी अगर निकालेंगे तो पानी नीचे से नदी से आता है खुदाई करने पे। और आगे देख सकते हैं कि किस तरह से सारे नदी में इसी तरह पूरा सूखा हुआ था, जैसे आगे दिख रहा है आपका प्लास्टिक का कचरा उचरा सब नदी में सब वो दिख रहा है। लेकिन इस साइड जो अभी आपको हम दिखाएं कि किस तरह से स्वच्छ सरोवर टाइप का बनाया गया है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है जो आप आ करके देख सकते हैं। दूसरे साइड देखेंगे तो लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि जैसे हम मानो गंगा नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उस पर हम खड़े हैं। जैसा कि दर्शकों अभी देख रहे हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं सीता कुंड। आपको थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि देखिए उस साइड जो है आपका विष्णुपद मंदिर है
आप देख सकते हैं विष्णुपद मंदिर का जो ध्वजा है, जो वहाँ पे उस साइड में विष्णुपद मंदिर है, और वहाँ से पैदल चढ़ करके रबर डैम के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसको पार कर करके फिर हम इधर आए हैं नदी के दूसरे साइड में, जो यहाँ पे सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह को आप देख सकते हैं, वहाँ पे मेन द्वार में लिखा हुआ है सीता कुंड द्वार। तो यहाँ पे माता सीता से जुड़ी हुई जो कहानी है उसके बारे में आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि उनका यहाँ पे पुराने समय से उनका साक्ष्य भी है कि जो यहाँ पे दिखाता है कि माता सीता अपने ससुर जो राजा दशरथ थे उनको पिंडदान किए थे। तो कहानी आपका उस समय का है ये कहानी आपका त्रेता युग का है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को वनवास हुआ था 14 वर्ष का। तो वनवास अवधि में इसी गया क्षेत्र के आसपास जो वो गुजर रहे थे, उनका वनवास अवधि था पूरा करने के लिए, तभी उनको संदेश आता है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो जो दशकर्म होता है, तो दशकर्म के दिन जो भी विधिवत अपने पूर्वज को पिंडदान दिया जाता है, तो पिंडदान के लिए भगवान राम गया क्षेत्र के आसपास में ही थे। तो उन्होंने सोचा कि चल कर के फल्गु नदी के तट पर जो मोक्ष धाम का नगरी है वहाँ पे पिंडदान किया जाए। तो यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आए पिंडदान करने के लिए। उस समय का बहुत ही रोचक कहानी है जो आप लोग को जानना चाहिए अपने इतिहास के बारे में। ये सारे कहानी जो है आपको पुराणों में वर्णन है। यहाँ पे आए हैं हम, तो आपको जब भी समय मिले तो आप यहाँ गया मोक्ष में तो आना ही है। आप सीता कुंड में भी आकर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो जब त्रेता युग की बात है, जब यहाँ पे आए पिंडदान करने के लिए, तो जो यहाँ पे पांडा थे उन्होंने राम को, लक्ष्मण को बोला कि पिंडदान करने के लिए जो सामग्री है, आटा, जौ, जो भी है वो आपको लाना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के पास सामग्री तो था नहीं, तो उन्होंने सीता जी को जो है यहाँ पे बैठा करके और नगर में चले गए। और नगर में इसलिए गए ताकि वहाँ से जो है सामग्री इकट्ठा कर करके, मांग करके, भिक्षा मांग करके और ला करके यहाँ पे अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान कर सके। तो जब वो लाने के लिए गए तो उनको नगर में जाने में वहाँ पे देर हो गई। जब नगर यहाँ से दूर था, आसपास के गांव नहीं थे यहाँ से, तो दूर जाना पड़ा। दूर के कारण उनको समय ज़्यादा लग गया, समय अवधि जो है ज़्यादा लग गया। उसमें पिंडदान करने का समय निकला जा रहा था। तब जो यहाँ पंडित जी थे, जो उन्होंने बोला कि बेटी पिंडदान करने का समय निकला जा रहा है कि अब क्या होगा। तब सीता माता घबरा गई और उसी समय राजा दशरथ जो है उन्होंने आया और माता सीता को है पिंडदान करने के लिए आग्रह किया। इससे समय अवधि निकलता देख माता सीता ने इसी फल्गु के नदी, इसी तट पे जो फल्गु नदी है, अभी रबर डैम के द्वारा पानी यहाँ लाया गया है, ये पूरा सूखा हुआ था, इसके नीचे बालू है। अभी भी देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे जो है पिंडदान कर रहे हैं बालू से। तो माता सीता सर्वप्रथम जब रामचंद्र जी को आने में लेट हो गई तो उन्होंने इसी फल्गु नदी के बालू से जो है इकट्ठा करके गोल बना करके राजा दशरथ को पिंड अर्पण किए। राजा दशरथ आए भी और अपने हाथों से है पिंड को पिंड अपने हाथों से लिए। तो आपको दिखाएंगे अंदर पिंड का जो है वो मूर्ति बना हुआ है कि राजा दशरथ जो है वो पिंड अपने हाथ में ग्रहण करते हैं, लेते हैं। माता सीता का जो पिंडदान किया हुआ है बालू का ही, कि जब कोई आसपास संसाधन नहीं था तो बालू से ही श्रद्धा से, इससे आप ये कर सकते हैं अगर श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वज को, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे विधि विधान से, श्रद्धा पूर्वक आप यहाँ आ करके जो भी दान देंगे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, रही बात श्रद्धा की। तब जब जो है माता सीता पिंडदान कर दिए, राजा दशरथ खुश हुए और फिर वो जो है स्वर्गलोक चले गए। तब रामचंद्र जी आए और रामचंद्र जी को आने के बाद रामचंद्र जी पूछे कि ये ब्राह्मण देवता की मैं सामग्री ले आया हूँ कि पिंडदान जो है करना है। तब माता सीता ने बताया कि पिंडदान है प्रभु, पिंडदान तो हो गया। तो फिर रामचंद्र जी ने बोला कि पिंडदान कैसे हो गया, पिंडदान तो अभी मैं सामग्री लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने माता सीता ने कहा कि नहीं प्रभु पिंडदान हो गया है, समय अवधि खत्म हो रही थी तो बालू से ही बालू का गोल बना करके हम पिंडदान कर दिए हैं। तब भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने गुस्सा किया कि बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब पिंडदान कर रहे थे तो इसके आगे भी रोचक कहानी है।
माता सीता 5-6 जो यहाँ पे है सबको साक्षी मान करके पिंडदान किए थे, जिसमें से आपका फल्गु नदी भी थी, अक्षय वट जो वट वृक्ष है वो भी था, और जो पंडित जी जो पिंडदान करवा रहे थे वो भी वहाँ पे थे। उसके बाद ऐसा वर्णन है तुलसी भी थी, केतकी का फूल भी था और गाय भी थी। ये सब के समक्ष 5-6 जो अभी नाम बताए सबके समक्ष पिंडदान किए थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि हे प्रभु, इन सभी को साक्ष्य को मान करके हम पिंडदान किए हैं सो आपका प्रमाण है, प्रमाण दे सकते हैं। तो फल्गु नदी से उन्होंने पूछा रामचंद्र जी कि क्या सीता ने सही में पिंडदान किया है। तब जो है फल्गु नदी ने मना किया कि बोला कि नहीं, उनका इतना गुस्सा था, गुस्सा के कारण मना किया कि नहीं, पिंडदान नहीं हुआ है। फिर जो है ब्राह्मण से पूछा गया तो पंडित जी से, तो पंडित जी भी बोले कि नहीं, पिंडदान नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो है आपका गाय से पूछा गया, वो भी मना, बोले कि नहीं हुआ है। कौवा से पूछा गया, वो भी बोले कि नहीं हुआ है। उसके बाद तुलसी थी, तुलसी का जो है वो उनसे ही पूछा गया, वो भी बोले कि नहीं हुआ है। उसके बाद केतकी का भी वर्णन है, कहीं कहीं हम देखे हैं केतकी का फूल है तो उसका भी वर्णन है कि वो भी बोले कि पिंडदान नहीं हुआ है। तब जो है एक मात्र जो साक्षी 5-6 में एक साक्षी वट वृक्ष थे, वट वृक्ष ने कहा था कि यहाँ पे जो है माता सीता को मैंने देखा हूँ कि उन्होंने पिंडदान किया है। राजा दशरथ स्वयं जो है आकर के पिंडदान जो है ग्रहण किए हैं। माता सीता से भगवान राम ने पूछा कि ये तो जो भी है यहाँ पे 5 लोग जो हैं इन्होंने बोला कि नहीं, और एक लोग बोल रहे हैं, मतलब एक जो वट वृक्ष हैं वो बोले हैं कि इसे प्रमाण सिद्ध नहीं होता है और आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तब इसके लिए वहाँ पे कोई आसपास बच्चे नहीं थे। माता सीता देखे कि रामचंद्र जी क्रोधित हैं, तब उन्होंने जो पिंड ग्रहण किया था राजा दशरथ को उन्होंने सुमिरन किया। राजा दशरथ आए और उन्होंने स्वयं रामचंद्र जी के बोला कि हे पुत्र, जब समय अवधि पूरा हो रही थी तब जो है बालू के रेत जो फल्गु नदी से है, सीता के द्वारा जो भी हमको दिया गया वो हमने ग्रहण किया। तब जा कर के रामचंद्र जी को विश्वास हुआ कि पिताजी का जो है पिंडदान हुआ। ऐसी कहानी आपको पुराणों में वर्णन है, वो कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको। उसके बाद तब माता सीता को बहुत दुख हुआ कि हमारे कारण जो है पुनः इन लोग जब झूठ बोला, नदी, गाय, कौवा, उसके बाद केतकी का फूल है, तुलसी है, ब्राह्मण है, और झूठ बोलने के कारण हमारे जो ससुर हैं राजा दशरथ, उनको फिर जो है कष्ट हुआ। इस कष्ट से उन्होंने बहुत दुखी हुए और सभी को श्राप दिए। आपका ब्राह्मण को भी श्राप दिए कि हे ब्राह्मण, आपको जितना भी दान पुण्य मिलेगा उससे आपकी व्यथा नहीं भरेगी, आप जो है दरिद्र ही रहेंगे, आप जो है आपको संतोष नहीं होगा। वो माता सीता का श्राप दिया हुआ था। उसके बाद फल्गु नदी को भी श्राप दिया गया कि हे नदी, आज से तुम सूख जाओ, तुम्हारा अस्तित्व जो है मिट जाएगा, अस्तित्व रहेगा धरती के अंदर रहेगा, धरती के ऊपर तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। ये भी माता सीता का श्राप दिया हुआ है। उसके बाद आपका कौवा को भी श्राप दिए कि तुमने भी झूठ बोला है, जाओ तुम जब भी खाना ग्रहण करोगे तो आपस में लड़ कर के ही खाना ग्रहण करोगे, बिना लड़ कर के खाना ग्रहण नहीं होगा। उसके बाद गौ माता को भी श्राप दिए कि हे गौ माता, कि आप पूजनीय हैं लेकिन आपने भी झूठ बोला है, इसके कारण से आपके जो है पीछे भाग की पूजा होगी और हमेशा आने वाले समय में हमेशा आपको जूठन खाना पड़ेगा। पूजा तो होगी लेकिन आपको जूठन खाना पड़ेगा। यही कारण है कि अभी जो भी घर में जो है बचा खुचा गौ माता की पूजा होती है, गोबर की पूजा होती है, लेकिन उनको हमेशा जूठन ही मिलता है। ये माता सीता का जो है श्राप के कारण हुआ है। उसके बाद केतकी के फूल को भी उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा कभी जो है किसी भी पूजा में तुम्हारा यूज उपयोग नहीं होगा। उसके बाद तुलसी को भी श्राप दिए कि आप इस गया क्षेत्र में, हे माता तुलसी, आप इस गया क्षेत्र में कहीं भी आप जो है उग नहीं सकते हैं। इसी कारण से गया क्षेत्र जहाँ भी है तुलसी का पौधा नहीं पनपता है, सूख जाता है। ये माता सीता का श्राप दिया हुआ है। और एक जो मात्र 6 साक्ष्य में जो है एक मात्र अक्षय वट वृक्ष थे, जो वट वृक्ष बोलते हैं, वट वृक्ष ने सही बताया था। वट वृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे वट वृक्ष, आपकी आयु लंबी होगी, आने वाले समय में आपको पतिव्रता जो भी स्त्री है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए आपसे प्रार्थना करेंगे, आपकी पूजा होगी और आप हमेशा जो है हरा भरा रहेंगे। ये यहाँ पे माता सीता का कहानी है जो हमने आ करके सीता कुंड में सब बात कही। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे हाथ का निकला हुआ जो राजा दशरथ का जो हाथ से जो पिंडदान लिए हैं, वैसा यहाँ पे पत्थर का
बनाया हुआ है उनका हाथ का, वो भी दिखाते हैं और चलिए जानते हैं इसके बारे में। आइए, जैसे दर्शकों देखिए यहाँ पे कि माता सीता के जो पिंड अर्पित किए थे राजा दशरथ जो हाथ में लिए थे, आइए दिखाते हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पे किस तरह से राजा दशरथ का जो हाथ है, पिंडदान जो माता सीता द्वारा जो ग्रहण किए थे वो इसमें दिखाया गया है, यही यहाँ पे मेन है। तो आइए हम जानते हैं जो यहाँ के बाबा हैं इसके बारे में थोड़ा सा जो है ये बताएंगे कि क्या यहाँ का कहानी है। तो बाबा, आपका तुलसी आंगन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और यहाँ के बारे में बताइए। दीपक बाबा, यहाँ पे सीता माता दशरथ जी का बालू का पिंडदान किए थे। माता सीता इस जगह पे स्नान किए थे, उसी वक्त दशरथ जी ने हाथ निकाल के आकाशवाणी किया पिंड दो, तो माता सीता दशरथ जी को बालू का पिंडदान दे करके उद्धार किए थे। इसी जगह का नाम है सीता कुंड। अच्छा, जैसा कि देखे आपने बाबा जो है यहाँ के बारे में बताए, तो आप दर्शकों को जब भी समय मिले तो जब पिंड दान करने आते हैं मंदिर में तो आप सीता कुंड भी ज़रूर एक बार आइए यहाँ पे और आ करके सीता कुंड का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। ऐसे देखिए जो 54 बेदियाँ बोले थे वो उसमें से एक बेदी यहाँ भी है। लोग यहाँ भी देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो अपने यहाँ भी पिंड दान कर रहे हैं, अपने पितरों को यहाँ भी पिंड अर्पित कर रहे हैं। देखिए ये महात्मा जी है, यहाँ पे जो भी आते हैं उनका भस्म है ना, भस्म जो है शमशान घाट का है, उसका भस्म लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि छोटा छोटा मंदिर है, उसमें मूर्ति है, जहाँ राम है तो वहाँ पे जो है हनुमान को तो विराजमान होना स्वाभाविक है। तो देखिए कि अंदर में जो है हनुमान जी का प्राचीन मूर्ति रखा हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। और इधर देखिए इस साइड भी जो है, इधर इस साइड में आपका भगवान नरसिम्हा का जो है, भगवान विष्णु के जो अवतार थे उनका छोटा सा मूर्ति है, पत्थर में देखिए किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे छोटा छोटा सब मूर्ति दिया हो। देखिए यहाँ पे आपका सीताराम कुंड का प्रमुख दर्शन है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे भी जितने श्रद्धालु है वो भी पिंड अर्पित कर रहे हैं। किन्हीं को श्रद्धा है कि आपका मंदिर में, तो कोई जो है यहाँ पिंड अर्पित करते हैं। आइए और आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए ऐसा है, राम सीता कुंड के नाम से यहाँ पे जो है सब बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ के जो पुजारी जी हैं बाबा हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में कि यहाँ पे क्या है। इस जगह भगवान त्रेता युग में रामचंद्र और सीता माता पति और पत्नी मिलकर के दोनों आटे का पिंडदान दिए अपने पिता दशरथ महाराजा को। ये सीताराम कुंड का प्राचीन स्थान है, पुराना मंदिर। पहले माता सीता वहाँ से मतलब बालू का दिए थे वो है, और उसके बाद बालू को देने के बाद जो है आटे का यहाँ पे दिए थे दोनों। पहले सीता माता बालू का पिंडदान दिए तो 5 को साक्षी बनाए, गौ को, ब्राह्मण को, तुलसी को, अक्षयवट को और फल्गु नदी को। 4 झूठा बोले, गौ झूठा बोले, गौ को श्राप मिला आपका मुख अपवित्र रहेगा। ब्राह्मण झूठा बोले, उनको श्राप मिला यात्री आएंगे लाग देंगे मन में शांति नहीं। फल्गु नदी को श्राप मिला गुप्त गंगा रहेंगे। तुलसी का पत्ते को श्राप मिला गंदे स्थान में उत्पत्ति हो जाएगी। एक बटका झाड़ी सच बोले, भगवान को विश्वास नहीं हुआ तो इसी जगह राम और सीता दोबारा पति पत्नी मिलकर के आटे का पिंडदान दिए। ये सीताराम कुंड है। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए कितना अच्छा जानकारी दी है बाबा यहाँ से। तो ये आपका दर्शकों देख सकते हैं, तो आप ये यहाँ पे जो है राम सीता का कुंड है। अब आपको यहाँ पे जितने भी विधि व्यवस्था थी शुरू से लेकर के कि घर से आपको कैसे निकलना है, क्या क्या आपको सामग्री चाहिए, सब लेकर के आना है। पंडित जी के यहाँ क्या व्यवस्था है वो हमने सब विस्तार से बताया, सब जगह जा करके बताया कि कहाँ पे फल्गु नदी के तट पे जो है आपका पिंडदान किया जाता है, सीता कुंड में पिंडदान किया जाता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आपका यहाँ से जो है लगभग 20 किलोमीटर है प्रेतशिला, वहाँ के बारे में हम बताते हैं। प्रेतशिला के बीच में पहले जो है रामचंद्र जी का जो है वहाँ पे मंदिर है, वहाँ भी वेदी है, 54 वेदियों में, वहाँ भी लोग पिंड अर्पित करते हैं, वहाँ भी आपको हम दिखाएंगे। और उसके बाद जो है आपको प्रेतशिला चलेंगे कि प्रेतशिला पे क्या है, उसका प्रेतशिला का कहानी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे संग। गया से 12.5 किलोमीटर की दूरी पे गया डोभी जो लाइन बन रहा है उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और विष्णुपद मंदिर यहाँ से 12.5 किलोमीटर दूर है। आज हमने दिन भर आपको विष्णुपद मंदिर का, सीता कुंड का, सभी चीज़ का एक एक कर करके हम बताया कि कैसे कहाँ पूजा होता है, कहाँ पे पिंडदान होता है, क्या महत्व है, क्या इतिहास है, वो सब वहाँ पे पिंडदान होने के बाद लास्ट में जो है हम लोग प्रेतशिला आए हैं। यहाँ पे यहाँ की क्या मान्यता है, यहाँ के जो बाबा हैं, आइए जानते हैं।
बाबा से। बाबा तुलसी आंगन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। धन्यवाद आचार्य नारायण जी। बाबा बताइए कि सब जो पिंडदान हो जाता है उसके बाद लास्ट में यहाँ क्यों आते हैं, क्या महत्व है यहाँ? क्योंकि यह जो गयासुर नामक जो राक्षस है उसको 5 कोस में जो शरीर जो फैला हुआ है और उसी के अंतर्गत यह प्रेतशिला, रामशिला, काकबली यह पंचवेदी है और ऐसे मुख्यतः 54 स्थानों का पिंडदान करने का विधान है। लेकिन कुछ पिंड जो हैं, जो पिंड स्थान है वह लुप्त हो चुके हैं और मुख्य रूप से यह प्रेतशिला जिनकी अकाल मृत्यु होती है या जिनकी आत्माएं भटकती है उनके लिए प्रेत योनि से निवृत्ति के लिए प्रेतशिला में हम लोग पिंड अर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। मुख्य रूप से यह है कि पिंडदान करने से क्या लाभ मिलता है, पिंडदान ही प्रेतशिला में क्यों करें। इसलिए क्योंकि गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, इस संसार के संपूर्ण चीज़ों को जो भक्त परित्याग करके जो मेरी चरणों में आता है, शरणों में आता है, मैं उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो भगवान के शरणागति हो जाता है। इसलिए 5 कोस के अंतर्गत है, यह भी एक प्रेतशिला जगह है जो कि गयासुर के वक्षस्थल पर भगवान यज्ञ किए थे और उन्हें मोक्ष प्रदान किए थे। उसी के अंतर्गत जो भी भक्त आते हैं और अपने पितरों को उद्धार के नाम से निमित्त मात्र से पिंडदान अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, उनको उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। बाबा ऐसा बताइए कि जब हम वहाँ पे जो भी श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पिंडदान कर देते हैं, यानी यहाँ तो आप बोले कि अकाल मृत्यु होती है या जिसकी आत्मा भटकती है ना, उसका जो है पिंडदान किया जाता है। लेकिन जो जिनका एज मान के चले कि 85 हो गया, जो बूढ़े हो गए, मरे, तो उनको वहीं से पिंडदान कर देने में मोक्ष मिल जाएगी कि यहाँ भी आना पड़ेगा? अब यहाँ पे स्थिति बनती है कि अकाल मृत्यु, आपने बोला कि 85 मैंने जिनकी अवस्था 85 है उनका स्वाभाविक मृत्यु है। जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और जिनको एक्सीडेंट से, विषपान से, जहर से, फांसी से, इस तरह से या अपनी पूर्ण अवस्था से पहले मर चुके हैं, उनको अकाल मृत्यु माना जाता है। और ऐसे प्रेतात्माओं को मुक्ति के लिए यहाँ प्रेतशिला में निमित्त मात्र से पिंड दान करना अति आवश्यक है, तभी उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, मुक्ति प्रदान। आपके अनुसार से जैसे हम वहाँ पे जैसे 85 प्लस हो गया, अगर सब जो है मतलब 85 में सब जो नॉर्मल जो मृत्यु होती है बूढ़े होकर के, तो अगर होती है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ है आने की जरूरत, वो तो अकाल मृत्यु नहीं हुआ। ये भी एक श्राद्ध है। श्राद्ध के अंतर्गत में सभी लोग चाहते हैं कि यह भी एक अंग है और उसी के अंतर्गत में अंगीभूत हैं यह भी। और 54 स्थानों के अंतर्गत श्राद्ध वेदी है प्रेतशिला। लोग चाहते हैं कि इसको भी हम छोड़े नहीं, जिनके पास समय का अभाव रहता है, क्योंकि यहाँ लोग 17 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 13 दिन लोग श्राद्ध पक्ष करते हैं। तो बाबा बताइए कि यहाँ पे जो बोल रहे थे कि सर्व धर्म का जो बारे में बता रहे थे, उसके बारे में क्या है, उसका बताइए कि पशु पक्षी का भी यहाँ पे होता है, जो कीट पतंग है जो मर गया है, आपसे हत्या हो गई है, उसका भी यहाँ पे गया यज्ञ समविष्टि की भावना से किया जाता है। इसको हम पार्वन श्राद्ध बोलते हैं। अच्छा। और यह समझना चाहिए कि पार्वन और एकोनिष्ठ श्राद्ध में अंतर है। पार्वन समविष्टि की भावना से, सर्वजन हिताय की भावना से, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से किया जाता है। क्योंकि यह यहाँ तक कि पशु पक्षी, वृक्ष, कीट पतंग, यहाँ तक कि देश राष्ट्र के लिए जो भी शहीद सपूत सैनिक हो जाते हैं, घर में नौकर चाकर इत्यादि समस्त के कल्याण की भावना से, सगे संबंधी की कामना से सबको मोक्ष प्रदान हो, ऐसे यह गया तीर्थ, ऐसे गया श्राद्ध, ऐसे पार्वन श्राद्ध करके हम अपने पूर्वजों को अपने पिंड को अर्पित करके उनको मोक्ष, भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं और उनको मोक्ष प्रदान होता है। अच्छा, वो एक चीज़ और बताइए कि जो भी यहाँ लोग आते हैं, अब मान के चलिए कि जिनके पास पैसा नहीं है वो पिंडदान कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो जितने भी पंडित जी है, बाबा हैं, बोलते हैं कि ये पैसा इतना दीजिए तभी जा कर के ऐसा होगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए क्या है, आप लोग ऐसे भी करवा देते हैं बिना पैसा का? या इसका नाम श्राद्ध है। श्राद्ध का अर्थ ही होता है श्रद्धा त्रायते इति श्राद्धम। जो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा पूर्वक, अगर गया जी में माता सीता की कथा आप
जान रहे थे और जानते भी होंगे कि फल्गु नदी में बालू का पिंड और फल्गु जी का जल से अर्पित कर देती हैं तो उनका पितरों का मोक्ष प्रदान हो जाता है। उसी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक जो भी जिनके पास पैसा की बात है तो पैसे से श्राद्ध का कोई लेन देन नहीं है और यह श्रद्धा पूर्वक जो अपने पितरों को सच्ची श्रद्धा से अर्पित कर देते हैं उनको मोक्ष प्रदान। श्रद्धा कि जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को जो दक्षिणा मिलती है उसीलिए श्रद्धा त्रायते इति श्राद्धम, वही दक्षिणा को ब्राह्मण को भी स्वीकार करना चाहिए और उसी ऐसे जिसके पास पैसा भी नहीं है उसको भी काम करना चाहिए, उसको भी काम कराना चाहिए, क्योंकि यह गया यज्ञ है समष्टि की भावना से। सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काचित दुख भाव भवेत्, ऐसी मन में भावना के साथ यह यज्ञ को करना चाहिए। तो दर्शकों देखिए, जैसा कि बाबा बहुत अच्छा बात बताएं कि अगर कोई धनी आदमी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास अगर पैसा नहीं है और उनके प्रति श्रद्धा है तो गया में फल्गु नदी में जो है बालू का पिंड बना करके और पानी भी अगर अर्पित कर देते हैं तो उससे भी जो है आपके जो पूर्वज हैं जो भी उनको जो पुण्यात्मा है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर बाय द वे अगर उससे भी नहीं, उससे भी श्रद्धा है, आपके पास जो घर से जो आपका आटा लाते हैं, जौ लाते हैं, जो भी लाते हैं, जो सामग्री है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाबा हैं वो देख लेते हैं कि हाँ सही में इसके पास पैसा नहीं है तो बिना पैसा का भी वो जो विधि विधान से जो है वो पूजा करवा देते हैं। जैसा कि वहाँ भी हम जो वहाँ पे पंडा बाबा थे उनसे पूछे थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी और यहाँ भी बाबा यही बात बोल रहे हैं कि अगर पैसा नहीं है तो भी श्राद्ध श्रद्धा से होता है, पैसा की इसमें कोई बात नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम जैन भक्त्या प्रेक्षति, जिसके पास तुलसी पत्र भी हो, कुश हो, तिल हो, जौ हो, इतनी सामग्री रहेगी तो उसका गया यज्ञ संपादित हो जाएगा, उसका पूर्ण हो जाएगा। इसमें विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है। जौ, कुश, तुलसी और तिल इतने सामग्री अगर उसके पास उपस्थित है तो उसके गया यज्ञ श्राद्ध संपादित हो जाता है। कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भक्त्या प्रक्षते, यह भगवान के चरणों में उसके निमित्त मात्र से अपने पितरों के माध्यम से जो अर्पित करते हैं उनकी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जैसे प्रेत शिला है तो वहाँ प्रेत रहते हैं रात में, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? लोग सुन करके डरते हैं कि भाई प्रेत शिला है, रात में वहाँ बंद हो जाता है, भूत प्रेत रहते हैं, ऐसा कुछ आपको लगा क्या यहाँ? यह एक योनि है जी। प्रेत एक योनि है, 84 लाख योनि में प्रेतों का तो वास है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। ऐसी मान्यता है, उस पौराणिक मान्यताएं हैं, उस पौराणिक शास्त्रों और पुराणों में भी इसकी व्याख्या है, गरुड़ पुराणों में भी व्याख्या है और अन्य शास्त्रों में भी इसका मत आया है। इसलिए इससे वर्जित होना चाहिए। जहाँ तक इस चीज़ को ऐसे भी सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कर्म इत्यादि करना वर्जित है। श्राद्ध कर्म एकांत अवस्था में रहना भी लोगों को वर्जित बतलाया गया है। इस तरह से ऐसे जगह से बचना चाहिए लोगों की, इसलिए। अच्छा चले बाबा, एक चीज़ और बता दीजिए कि यहाँ से जो रामशिला है, रामशिला के बारे में क्या है? वहाँ भी पिंडदान होता है, वहाँ का क्या है? भगवान रामचंद्र अपने माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुम नान्यम जान नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतु जस्य तम वंदे रघुनंदनम। अपने समस्त माता पिता के कल्याण की भावना से रामचंद्र जी आए और रामशिला पर विधिवत पूजा कर अपने पितरों को अर्पित करते हैं उस शिला को, इसलिए रामशिला के नाम से वह तीर्थ स्थान जाना जाता है। इसी को रामशिला एक पर्वत है जो राम के द्वारा जो पूजित है, उसी का नाम रामशिला है। तो ये जो वहाँ माता सीता जो वहाँ पे राजा दशरथ का जो पिंडदान किए थे, वहाँ पे उसके ऊपर और गए तो राम और सीता दोनों पिंडदान किए थे। तो फिर ये बाद में जब पिंडदान मतलब वनवास से लौटे तो फिर बाद में जितने भी विधिवत है वो आकर के यहाँ पूजा किए थे, ऐसी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि आपने इतना अच्छा भारत का पुराना देवों का जो है भाषा को इकट्ठा करके रखे हैं। अभी जो है ग्रेजुएशन कर करके MA कर करके संस्कृत का जो वर्ड है नहीं बोल पाता है। बहुत अच्छा लगा बाबा, धन्यवाद जो तुलसी चैनल को समय। दर्शकों अभी जो आचार्य थे कितनी अच्छी बात बताएं। और देखिए ये जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु है देखिए अपने माता पिता को और वहाँ पिंडदान करने के बाद यहाँ पर शिला के पास आते हैं, यहाँ भी पिंडदान करते हैं। और देखिए कुंड बनाया गया है, इसमें पानी है, यहाँ पिंडदान करने के बाद जो है पानी तर्पण करते हैं। तो यहाँ प्रेतशिला के बारे में जो आचार्य बताएं, प्रेतशिला पहाड़ पे वहाँ पे किस तरह से जो है
पूजा होती है किस तरह से वो हम बताते हैं। तो सीढ़ी है 600 कुछ सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रेतशिला पर्वत पे और सब चीज़ बताते हैं। प्रेतशिला पर्वत पे जाने के लिए जो यंग हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं थक जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए पालकी की भी व्यवस्था है। पालकी दिखाइए यहाँ पे। जो नहीं जा पाते हैं उनको पालकी में ले जाया जाता है। पालकी का इन लोग भाड़ा जो है 800 रुपया, 700-800 रुपये इन लोग भाड़ा लेते हैं और पालकी पे ले जाते हैं प्रेतशिला के ऊपर पहाड़ पे। और फिर वहाँ से जो है जो विधि से पूजा होती है, पूजा करवा करके और फिर वहाँ से जो है पालकी जो है रिटर्न नीचे ला करके यहाँ पे फिर छोड़ देती है। देखिए यहाँ पे जो है छोटा छोटा मंदिर बनाया गया है और यहाँ पे पहले से जो है महात्मा सब रहते हैं उस मंदिर में। और ये आपका प्रेतशिला का जो सीढ़ी है देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग लोग की मान्यता है कि यहाँ से जो है भगवान विष्णु का जो शंख चक्र है ये सब जो है मूर्ति है, यहाँ से स्टार्टिंग पे है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं, प्रेतशिला पहाड़ का जो सीढ़ी है उस पर चलते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है इस पर। इसके बाद देखिए यहाँ किस तरह से जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई है उनका फ़ोटो जो है यहाँ पे ला करके लोग लगाते हैं। यहाँ पे बाबा जो हैं सब विधि विधान से सब जो है यहाँ पूजा करवाते हैं। जैसा कि दर्शकों देखिए यहाँ पे एक सर आए हैं जो मुंबई में मुख्य लेखाधिकारी मुंबई में हमारा नाम है चंद्रबली पांडे। हम अपने माता पिता और परिवार के और लोगों के लिए जो है मोक्ष के लिए, सो उनके शांति के लिए वैकुंठ धाम में जाने के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं। उनको जो है यहाँ सब जो है इस कार्यक्रम में, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता को गया में लेके जावे, जिससे उनकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएंगे, वो सब जो है देवता रूप में हो जाएंगे। फिर उनकी पूजा जो है देवता के रूप में होगी और भी कल्याण करेंगे। इस उद्देश्य से हम जो है आए हैं और अब अपने धर्मपत्नी के साथ में उनको भी बुला लो यार। कहाँ है? आओ आओ, ये हमारी धर्मपत्नी है विमला देवी, इधर आओ भाई। देखिए कि यहाँ पे दोनों प्राणी जो है आए हैं। सर जो बाबा जो है, बाबा खुद हैं ब्राह्मण हैं और साथ मैडम भी आई हैं। मैडम आप अपना नाम बताएंगे तुलसी आंगन चैनल को। और काफ़ी मेहनत से देख रहे थे कि बहुत परिश्रम से ऊपर चढ़े हैं, धीरे धीरे कर के आए हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा था, लेकिन फिर भी देखिए श्रद्धा है मन में, अगर श्रद्धा है तो पहाड़ क्या जो है आसमान भी आदमी जो चीर सकता है, चढ़ सकता है। तो मैडम सबसे पहले अपना नाम बताइए और यहाँ कैसा लग रहा है आकर के आप बताइए। अच्छा लगा। अपना नाम बताइए मैडम। विमला पांडे। विमला पांडे मैडम का नाम है। और यहाँ पे किनके लिए आए हैं आप यहाँ पे? मैं अपने सास ससुर जेठ जेठानी सब परिवार के लिए, सबके लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए कोई एक नहीं है, इनके सास मैडम के सास ससुर हैं, जेठ जेठानी हैं, इनके माता पिता हैं। सभी लोग के आने से, नाम लेने से, यहाँ पिंडदान करने से सबकी जो है समझिए कि बैकुंठ में जो है निवास हो जाता है, ऐसी धारणा है। तो बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? एक्चुअली आया हूँ दशरथपुर बयाव से, उत्तर प्रदेश से हम आए हैं, भदोही जिले से। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से आए हैं। जैसा कि आप मंदिर में बताए थे कि बयाव गांव से, बयाव गांव, हाँ बयाव गांव से आए। यहाँ भारत के कोने कोने से आते हैं। जो यहाँ से आपका NRI हो गए हैं उनके भी माता पिता मरते हैं, जो वहाँ का नागरिकता ले लिए हैं दूसरे कंट्री का, वो भी यहाँ आते हैं। और आपका विदेशी लोग भी आते हैं अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवाने के लिए। ये हम एक मिनट जी 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 बताइए। ये हमारी धर्म पत्नी है जी, ये हमारी शक्ति। बिल्कुल 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 सर। ये बहुत बड़ी सर, यहाँ आने से हमको बहुत सुकून है। अब हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हमको थकान है। अच्छा, विष्णुपद मंदिर में सारा पिंडदान सब कर दिए, सब जगह। वहाँ मंदिर में आए बाबा, तो कैसा लगा आपको मंदिर में ये करके? ऐसा लगा कि मोक्ष की मुक्ति मतलब मिल गई? ये तो भाई मोक्ष धाम है ही। यहाँ तो आने से ही सब चीजें जो है दूर हो जाती हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको ऐसा लगा मंदिर में महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल महसूस हुआ। हमको तो वैसे भी हम जानते थे कि जो है पुत्र का कर्तव्य है कि जो है अपने माता पिता को जब शरीर में ताकत रहे या जब से अब समय के हिसाब से भाई माता पिता न रहे तो उनका तुरंत 1-2 वर्ष में ही ये कर्म कर दो। सबसे अच्छा है कि जब मृत्यु होती है तो 10, 11, 12 दिन बरसे, वो सबसे अति उत्तम हो गया ना। हाँ। 1 वर्ष तक, कम से कम 1 वर्ष में अंदर में आके कर देना चाहिए। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद। अच्छा अच्छा।
कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। पर्वत पे जैसे ही चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाएं साइड में देखिए यहाँ पे भगवती माँ काली का जो मूर्ति है, देखिए किस तरह से है। उसके नीचे शंकर भगवान के जो सोए हुए हैं, जो छाती पे पैर रखा गया था वो बनाया हुआ है। और यहाँ पे जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका फोटो देख सकते हैं। वहाँ पे नीचे जो है माँ काली के चरणों के पास फोटो रखा हुआ है, वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माता भगवती का, माँ काली का यहाँ पे जो मूर्ति है उसको देख करके और शक्ति मिलती है। आप जो भी थकान महसूस करते हैं पर्वत पे आते आते, आपकी सारी थकान जो है, ऊपर सब थकान दूर हो जाती है। और यहाँ से आपको बिल्कुल जो है नीचे उतरने में आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है और बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों देखिए, तो आपको हम प्रेतशिला आए थे। प्रेतशिला में नीचे जो पिंडदान होता है उसके बारे में आप सभी को विस्तृत बताए थे। और उसके ऊपर लगभग 600-650 सीढ़ी है, चढ़ करके आना पड़ता है। प्रेतशिला पर्वत है, उसके सबसे ऊंची चोटी पे। नीचे से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट जल रहा है, कितना ऊंचा है ये पर्वत। और जो भी गया आएंगे हमारे तरफ से जो उनको सजेशन है कि आप जितना मॉर्निंग में आप जो है निकलिए घर से, तो सूर्यास्त से पहले आप जो यहाँ विधि है जो भी है प्रेतशिला से कर करके आप लोग जो है रिटर्न हो जाएं। जैसा कि देखिए, आइए दिखाते हैं आपको प्रेतशिला पे। प्रेतशिला पे एक कुंड है। यहाँ पे जो नीचे का जो पिंड आया था वो पिंड जो है यहाँ पे पिंड दान किया जाता है। वाह बाबा, जो यहाँ पे है पिंड दान यहाँ पे किया जाता है। देखिए यहाँ पे किस तरह श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ पे बाबा हैं उनको पूजा करवा रहे हैं। और जो श्रद्धालु है इसी कुंड में जो है पिंडदान करते हैं। आइए और दिखाते हैं इधर। यहाँ पे मंदिर जो बना हुआ है इसमें कर्म के साक्षी विष्णु भगवान लिखे हुए हैं। यहाँ भगवान विष्णु का मूर्ति है। जय भगवान विष्णु। यहाँ पे भगवान विष्णु जो है शंख चक्र गदा सब धारण किए हुए हैं। और यहाँ पे आप भगवान विष्णु का जो है पूजा अर्चना आकर के करते हैं। भगवान विष्णु के पास भी जिनकी अकाल मृत्यु होती है, लोग जो है फ़ोटो यहाँ पे पूछते हैं, जो बाबा हैं पंडित जी हैं, कि फ़ोटो लाए हैं कि नहीं। तो जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो या जिनको भी आप पिंडदान करने के लिए आए हैं, अगर साथ में फ़ोटो हो, छोटा फ़ोटो भी हो तो चलेगा, तो अति उत्तम है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि फ़ोटो यहाँ पे रख करके उनका पिंडदान किया जाता है, ताकि पुराणों में बताया गया है और यहाँ के जो बाबा है वो बता रहे हैं कि मनुष्य का जो मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के पश्चात वो प्रेत आत्मा होती है, प्रेत योनि में होती है। तो यहाँ पे आकर के पिंडदान करने से प्रेत योनि से भी उनको जो है तत्काल मुक्ति मिल जाती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं और अकाल मृत्यु हो या नॉर्मल मृत्यु हो, उनको भी आ करके जो है यहाँ पे पिंडदान करते हैं। या मनुष्य जो भी है, जीव जंतु जैसे जो मनुष्य हैं अभी जीवित हैं, उनके द्वारा जो है जीव जंतु की हत्या हो गई हो, पैर से मान के चलिए कि चींटी जो है दब गया हो, या और कोई जीव जंतु की हत्या हुई है, तो जो आकर के यहाँ पे पिंड दान करते हैं, उस जीव जंतु का जो दोष होता है, पिंड दान करने से जीव जंतु भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो आपके द्वारा जिसकी मृत्यु हुई है। और आपको भी जो है जो पाप लगा है उस पाप से आपको भी मुक्ति मिलती है। तो नीचे जो जिस तरह से पिंडदान किया जाता है, पिंडदान में जो पिंड बचता है आपका, उसको सत्तू बोलिए या आपका ये आटा जो होता है, वो आटा को ले करके और रास्ते में जहाँ जहाँ पत्थर है, पत्थर पे लोग छींटते आते हैं और लास्ट में जो आटा बचता है उस आटा को आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। वो आटा को जो है लास्ट में चारों साइड शिला है, पत्थर है बड़ा सा, उस पत्थर के चारों साइड घूम कर करके जो है वो आटा को लोग छींटते हैं। आइए दिखाते हैं। ये पत्थर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों साइड। देखिए इधर से आकर के जो भी है, देखिए यहाँ पे सत्तू है, जौ का जो आटा है सब छिटा हुआ है। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे शिला है, किस तरह से आपका कटा हुआ है। शिला को आप देख सकते हैं, बहुत बिल्कुल अलग तरह से, ऐसा लगता है कि जैसे आरी से काटा गया है, आप देख सकते हैं। आइए इधर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं इस शिला के चारों साइड घूम कर करके और सत्तू आटा जो है यहाँ पे छींटते हैं। यहाँ आइए, दिखाइए। यहाँ पे बाबा आपका तुलसी आंगन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।
बताइए कि इस पत्थर का क्या महत्व है, लोग क्यों यहाँ आकर के आटा छींटते हैं और ये किस किस चीज़ का जो यहाँ मूर्ति है वो आपसे जानकारी चाहेंगे। ये प्रेत शिला होगा। जी बाबा, सबसे पहले तुलसी आंगन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। भोला पंडा धामी। भोला पंडा धामी बाबा का नाम है। और ये बताएंगे यहाँ शिला के बारे में और लोग यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ आने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में बाबा बताएंगे। ये हुआ प्रेत पर्वत जी, प्रेत शिला जी, यहाँ 3 प्रेत का वास है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जी, यहाँ सत्तू उड़ाने का महत्व है। उड़न सतवा पितरों को पैठ, जो पितर लोग हवा के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, ये पिसाल उड़ाने से वो बैठ जाते हैं। जिसके शरीर पे भूत हो, प्रेत हो, मरी हो, मसान हो, पितृ बाधा, पितृदोष जो है, यहाँ परिक्रमा करने से सब खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। 3 फटा दरार है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, उनका प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये प्रतीक है। जी जी। और यहाँ पे जैसे लोग क्यों आते हैं, आने से क्या होता है वो हमको बताइए। जो भी व्यक्ति जो काल मृत्यु से मर जाते हैं, जो उम्र पाके मौत हो जाता है, तो यहाँ पिंड देने से वो प्रेत जोनि से छूटकर विष्णु लोक में निवास कर जाते हैं। जैसे अब मैंने ऐसी मान्यता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो पहले प्रेत योनि में आती है। हाँ। और जब तक यहाँ पे पिंडदान नहीं होगा प्रेत योनि से मुक्ति 1 लाख कुछ जोनि है जी, 1 लाख कुछ जोनि है जी। वो आत्मा धीरे धीरे जब श्राद्ध कर लेने पे उनकी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, जो यहाँ करके पिंडदान कर दिए तो उनके जो है जो आत्मा के यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मरण के मृत्यु से जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, मतलब बंधन मुक्त हो जाता है। बंधन मुक्त हो जाता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु के धाम में विराजमान हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ अब बाबा एक चीज और बताइए कि यहाँ पे लास्ट जो पूजा होता है कब तक होता है, टाइम है क्या कुछ? नहीं, यहाँ सब दिन होता है। नहीं, शाम के समय में? नहीं, शाम को भी होता है, सुबह में भी होता है। तो कुछ बता रहे थे कि अब जो है बंद हो रही है वहाँ? नहीं, ये सब फॉल्सबाजी है। अच्छा, यहाँ जैसे पितृपक्ष मेला चल रहा है अभी, और लोग आएंगे यहाँ पे, अभी पिंडदान अभी करेंगे, रात भर चलेगा? हाँ, रात भर चलेगा। अच्छा, ये मेला में? मेला के बाद जो है, मेला के बाद भी चलता है। अच्छा, आते हैं लोग? हाँ, लोग ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग है ऐसा? नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, लोग जो है भय से कि यहाँ का लोग टाइमिंग बना दी है। अच्छा, लोग टाइमिंग बना दी अपने फायदा के लिए। अच्छा। और यहाँ पे बाबा एक चीज़ और बताइए कि जो प्रेत शिला है तो कितने जो है लोग बोलते हैं कि प्रेत शिला नाम है तो यहाँ आने से डरते हैं, या प्रेत है, आत्मा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं है बाबा, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस पे बुरा आत्मा का प्रभाव रहेगा तो यहाँ आने के बाद, परिक्रमा करने के बाद आप रूपी उसमें सवार हो जाता है। अच्छा। ये देवताओं में शक्ति है। अच्छा। जैसे सीढ़ी से चढ़ेगा तो दौड़ते हुए चढ़ेगा ऊपर। अच्छा। और पूरा उस पर सवार हो जाएगा। अच्छा। वो खुद बोलेगा कि हम यहाँ रहेंगे, हम तुमको छोड़ रहे हैं। अच्छा, वो बोलेंगे खुद? हाँ, खुद बोलेंगे। अच्छा। अब बोलकर उसका शरीर छोड़ देता है, उसका आत्मा निकल जाता है, वास कर जाता है। जैसे कि बाबा बताएं, देखिए ऐसा कोई धारणा नहीं है कि यहाँ पे प्रेत रहती है, भूत रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी अकाल मृत्यु, नॉर्मल मृत्यु होती है, वो उनके भी जो है पुत्र है, पौत्र है, आते हैं यहाँ पिंडदान करते हैं कि मृत्यु के बाद जो प्रेत योनि में होती है उससे छुटकारा मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो। और यहाँ पे रात में भी पूजा होती है, ऐसा कोई टाइमिंग का बंधन नहीं है। तो आप लोग जब गया आएँ तो गया विष्णुपद मंदिर में जो है पिंडदान अर्पण करने के बाद, आपका जो सीता कुंड है वहाँ पे पिंडदान देने के बाद आप एक बार प्रेत शिला जरूर आइए और यहाँ भी आकर के अपने पूर्वज को पिंडदान कर करके उनके मोक्ष की प्राप्ति, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ एक बार जरूर आकर के पिंडदान करिए। तो तुलसी आंगन चैनल आज यहीं समाप्त करती है। आज हम पूरा भर दिन आप लोग के साथ में रहे और इतनी मेहनत से जो है आपको एक एक करके सारा वीडियो जो है हम दिखाए हैं कि कैसे आप गया में आएंगे, पिंडदान करेंगे, कहाँ कहाँ आपको जाना है, कहाँ कहाँ पे पिंडदान करना है। आपको विष्णुपद मंदिर से थोड़ी दूरी पे आपका बैतरणी नदी है, बैतरणी कुंड है, वहाँ पे गौदान होता है और उसी के बगल में अक्षय वट वृक्ष है, वहाँ पे भी जा कर के पिंडदान कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है 54 वेदियाँ है, तो 54 वेदियाँ तो अब उतना नहीं रही, सब जहाँ तहाँ मिट गया है, लेकिन जो मुख्य वेदी है वहाँ पे आप पिंडदान कर सकते हैं। उसमें से भी जो मुख्य वेदी है आपका विष्णुपद मंदिर है, सीता कुंड है, उसके बाद आपका रामशिला है, उसके बाद प्रेत शिला है। तो आप जब भी आइए तो लास्ट में जो है प्रेत शिला जरूर आइए और यहाँ आकर करके पिंडदान करिए और यहाँ से आपकी मोक्ष, जो पूर्वज हैं उनकी शांति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी।